अस्सलाम वालेकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब यहाँ रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी फुलवामा से, जहां आज फाइनल मुकाबला दीरी प्रीमियर लीग 45 एडिशन का शुरुआत हो चली है। इस निर्णायक मुकाबले की एक तरफ टीम डेडोरा स्पार्टन्स और दूसरी टीम जो इस फाइनल मुकाबले में वो है कंगन स्ट्राइकर्स। तो कंगन के कैप्टन ने टॉस जीता और फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का, बल्लेबाजी करने का और पारी की शुरुआत करने के लिए दोनों ही ओपनर्स विकेट पर पहुंच चुके हैं। बाबर के हाथ में गेंद है डेडोरा स्पार्टन्स की तरफ से और द विकेट पहली बहुत ही अच्छी गेंद, कोल्ड डिलीवरी ऑफ स्टंप की बाहर पिच होने के बाद उछाल लेकर के बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करके गई विकेट कीपर के पास। तो शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ अगर मैं दोनों ही ओपनर्स की बात करूं इस फाइनल मुकाबले में जो आए हैं इनिंग की शुरुआत करने के लिए टीम कंगन स्ट्राइकर्स की तरफ से लोन माइसर हमेशा की तरह और लोन के साथ जावेद अहमद इस समय नॉन स्ट्राइक के एंड पर नजर आ रहा है। दूसरी गेंद पर जोरदार अपील की वहां पे बाबर ने, लेकिन मना किया इस अपील को वहां पे अंपायर ने। खाता खुलना बाकी है। लोन माइसर और जावेद अहमद आए हैं शुरुआत करने के लिए और आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शुरुआत से ही, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। मेहरान शबीर पहले ओवर अजमेरी मीट शॉप पांपोर से आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक और बढ़िया गेंद, इस बार लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा और ऑफ स्टंप के नजदीक से गेंद बल्ले को छका करके गई विकेट कीपर के पास। इस गेंद पर कोई रन मिला नहीं। 3 गेंदें लगातार डॉट हुई पहले ओवर की और बाबर एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी से फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम डेडोरा स्पार्टन्स को। हाथ की क्वालिटी गेंदबाज बाबर इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए और ऐसे में अंपायर के पास पहुंचकर उन्होंने अपने कदम रोके। शाकिर याकूब, सैम यूनिस, इट्स ओवैस, वालेकुम सलाम ओवैस साहब, सैफरान फास्ट फूड पांपोर से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। और शौकत अहमद भट्ट का मानना है कि 140 तक हो जाएगा स्कोर। हाउ इज यू एंड योर फैमिली? एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। जाकिर हुसैन साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम जाकिर साहब। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, जिसमें वसीम बाबा और मोहसिन खान टूर्नामेंट को चला रहे हैं। 45वां एडिशन दीरी प्रीमियर लीग, 32 टीमों पर यह टूर्नामेंट मुश्तमिल था और इस पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अपनी बाएं जानिब ड्राइव लगाकर इसे फील्ड किया। वहां पे फील्डर ने पॉइंट पर बिलाल ने इसे रोका और इस बीच एक रन बनाने का मौका। तो खाता खुल चुका है इस सिंगल के साथ ही यहां पे कंगन स्ट्राइकर्स का। पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद बट आमिर, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया आमिर साहब जुड़ने के लिए। 5 गेंदों के बाद पहले ओवर में 1 रन स्कोर कंगन स्ट्राइकर्स का और ये रन 5 गेंदों के बाद हासिल किया लोन माइसर ने। लोन इस समय 1 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग पर नजर आ रहे हैं और जावेद अहमद पहली बार सामना करने के लिए तैयार हो रहे इस फाइनल मुकाबले में। और बाबर आखिरी गेंद करने के लिए पहले ओवर में, इस बार शॉर्ट ऑफ डिलीवरी थी, मिडल स्टंप पर आ रही थी, लेकिन इसे ऑफ स्टंप पर आकर अपने स्टंप्स को कवर करते हुए अंदर आने दिया गेंद को बल्ले के। कोई भी बड़ा स्ट्रोक ऑफर नहीं किया वहां पर बैट्समैन ने। तो ओवर हुआ मुकम्मल। इसी के साथ पहला फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर कंगन स्ट्राइकर्स पहला बैटिंग कर रही है डेडोरा स्पार्टन्स के खिलाफ। 1 ओवर के बाद स्कोर 1 रन, किसी भी नुकसान के बगैर। सैम यूनिस बाबर के लिए प्यार लिखते हुए बट आमिर, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आकिब नजीर साहब भी जुड़ चुके शबीर अली के साथ डल लेक से और आकिब नजीर साउथ कश्मीर एक्सप्रेस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकिब साहब, साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के फाउंडर और एडमिन। तो साउथ कश्मीर एक्सप्रेस वर्सेस सरल किसरी गांव के बीच फाइनल मुकाबला संडे से पहले फ्राइडे के दिन आपकी तरफ आ रहा है काजीगुंड के खेल के मैदान से। वन विलेज काजीगुंड का कपर एडिशन फर्स्ट का फाइनल मुकाबला। तो गुड लक आकिब साहब, आपको उस फाइनल के लिए कहना चाहेंगे। फ्राइडे पीरियड्स के बाद वो महामुकाबला, महासंग्राम शुरू होगा। साइबर हारिस और मुजम्मिल खालिक इस स्ट्रीमिंग को देखते हुए नजर आ रहे हैं और अब पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए इमरान जावेद, जिनके हाथ में गेंद दी है टीम के कैप्टन ने, वो अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे और इनिंग का दूसरा ओवर उनसे करवाया जा रहा है। लोन माइसर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। 1 रन बनाकर धीमी शुरुआत पहले ओवर में और अच्छी बॉलिंग की बाबर ने डेडोरा स्पार्टन्स की जानिब से। शुरुआत गेंदबाजी से उन्होंने बहुत बढ़िया की और अब इमरान जावेद देखते कि स्पेल के पहले और पारी के दूसरे ओवर में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं।
तकसीर हमदान अनंतनाग से जावेद खान, आपका बहुत शुक्रिया। आदिल भट्ट, शौकत अहमद भट्ट, डिडोरा स्पार्टन्स अच्छी टीम है, यह मानना है हमारे एक दोस्त का। पहली गेंद उठता हुआ शॉट, मिड ऑन फील्डर के दाएं जानब गेंद को निकालने की कोशिश लॉन माइसर ने खेले, लेकिन मिड विकेट डीप में था फील्डर, और जब तक शाहिद इसे फील्ड कर लेते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था एक रन हासिल करने का। इस एक रन की मदद से अब स्कोर पहुंचा आगे यहां टीम का 1.1 के बाद 2 रन, और ये दोनों रन अब तक बने हैं लॉन माइसर के बैट से। लॉन माइसर इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और अब जावेद अहमद 2 और पेच लेंथ थी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इसे ड्राइव करने गए थे बैट्समैन, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हुआ। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, विकेट पर इस समय विकेटों के नजदीक नजर आ रहे हैं इस टीम के फैसल, जिसके पास अच्छा खासा टैलेंट है, बहुत बढ़िया वो विकेट कीपर है, और उसके अलावा एक स्लिप भी तैनात है। थर्ड मैन पर बाबर, बैकविट पॉइंट पर एक फील्डर, पॉइंट पर बिलाल कवर रिंग के अंदर, और लॉन्ग ऑफ पर तौफीक नजर आ रहे हैं बड़ी क्रिकेटर इस टीम के। इस पार क्रॉस द लाइन ऑन साइड में इसे घुमाने की कोशिश की थी बैट्समैन, लेकिन नाकाम रहे पूरी तरह से, और गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। इस ओवर में अब तक केवल एक रन कंसीड किया है, वहां पे इमरान जावेद, इमरान कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। स्पेल के पहले और पारी के दूसरे ओवर में दाएं हाथ के वो स्पिन गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। एक और वाइड यॉर्कर इस बार काफी बार, और अंपायर इस फाइनल मुकाबले के सुनैद बाबा, जिन्होंने अपने पर खोल दिया और उन्होंने वाइड बॉल का इशारा कर दिया। तो पहली मर्तबा इस मुकाबले में अंपायर ने पर खोल दिया। ये ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेला है, इसे ऑन साइड में गेंद की आसमान से बातें करती हुई मिड विकेट के उस पार 6 रनों के लिए। तो पहला छक्का निकलता हुआ बल्ले से जावेद अहमद के जावेद ने इनिंग की शुरुआत कर दी इस चनाटेदार 6 के साथ, वो अब द मार्क हुए। ओवर हुआ मुकम्मल दूसरा, बल्कि अभी भी एक गेंद शायद आनी बाकी है। 1.5 ओवर के बाद 9 रन स्कोर, किसी भी नुकसान के बगैर जावेद ने खाता खोला इस गजब के 6 के साथ। मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने छक्का लगाया। अनवर सोजदाई, तौसीक और जहूर अहमद इस पार में टाइम शॉट, कवर फील्डर रिंग के अंदर, और इस वजह से गेंद जाकर गिरी कवर फील्डर के काफी दूर, और जब तक डीप कवर पर इसे फील्ड किया जाता, ड्राइव लगाकर फील्डर दोहरा रहा इस पिच। दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन हासिल करने का। जहूर साहब मदनी आपका वेलकम करते हैं जील क्रिकेट क्लब वहीबुक से, कैप्टन जील क्रिकेट क्लब वहीबुक के। और अनवर सोजदाई इस मैच को हमारे साथ लगातार देख रहे हैं। आदर रशीद, टैलेंटेड ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ टीम अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम, बेस्ट ऑफ लक। 46 एडिशन में ये टीम अलहुदा खेल रही है। तगड़े ऑलराउंडर आदर रशीद, जिन्होंने प्यार का इजहार किया है कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा यूस मार्ग से आशिक नबी, हमेशा की तरह आज भी वो अपना प्यार का इजहार कर रहे हैं। अब पारी के तीसरे ओवर में बाबर वापस आए बॉलिंग करने के लिए। ओवर द विकेट पहली गेंद बाहर निकल रही थी, लेकिन इंतजार करते हुए से लेट खेला। थर्डमैन फील्डर के सर के ऊपर से गेंद गई है विद इन नो टाइम, सीधे स्कैरिश थर्डमैन बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तीसरे ओवर की शुरुआत हुई चौके के साथ, और इस बार समझदारी दिखाते हुए बल्लेबाज शॉर्ट डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर थी इसमें, और इसे बल्ले का मुंह खोल करके ऑफ साइड में किया चलता चौका लगा पहली गेंद पर। लोन माइसर के बल्ले से पहला चौका आता हुआ। गनी मंजिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और फारूक अहमद प्लीज मेंशन ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो आप इस्तेमाल करते हो, इसका नाम क्या है फारूक साहब? थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। ये हम खुद बनाते हैं, इसका कोई नाम नहीं है। बट रफीक साहब सलाम कर रहे हैं, और एकम सलाम रफीक साहब। कहाँ से रफीक साहब आप मैच को देख रहे हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। और फिरदौस भी जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और वालहना खैर मकदम करते हैं किंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। फाइनल मुकाबला रमा तबसर आप तक पहुंचता हुआ रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा से। आज भी देरी रामोश क्रिकेट स्टेडियम के अंदर तमाशाइयों की अच्छी खासी तादाद दिख रही है, और उम्मीद करता हूं कि ये तादाद बढ़ जाएगी दोपहर के बाद, यानी कि 2 बजे के बाद। और मिड विकेट डीप में आज भी यहाँ के बुजुर्ग इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं हमेशा की तरह। उसके अलावा छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग भी और नौजवान भी नजर आ रहे हैं।
काफ़ी ज़बरदस्त ग्राउंड है रामोश क्रिकेट स्टेडियम। और आज ये 45वीं एडिशन का फाइनल मुकाबला 32 टीमों पर यह टूर्नामेंट मुश्तमिल था। बहुत बड़ा टूर्नामेंट। इस साल पहली मरतबा यहाँ की मैनेजमेंट ने फैसला किया कि वो 16 नहीं 32 टीमों का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे और बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में इन्होंने इसे अब आखिरी मैच तक पहुँचाया है। अब तक अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है और तेज़ क्रिकेट होती है। साल भर यहाँ क्रिकेट ही होती है, क्रिकेट कभी रुकती नहीं है यहाँ पे। तेज़ क्रिकेट, फास्ट क्रिकेट मोहसिन खान और उसके अलावा वसीम बाबा साहब प्रोवाइड कर रहे हैं। और 46वां एडिशन भी रमा दवा है, तो उसके लिए गुड लक कहना चाहूँगा मैं उन टीम्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आज टॉस जीत कर क्या फैसला बैटिंग करने का इस फाइनल मुकाबले में डडूरा के खिलाफ कंगन स्ट्राइकर्स के कैप्टन बासित गुलजार ने। और जब मैंने बासित के साथ बात की टॉस प्रेजेंटेशन में, तो उनका मानना कि 190-180 तक वो जाना पसंद करेंगे। और वही अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं जो कि डडूरा स्पार्टन से यंग कॉम्बिनेशन, 1-2 खिलाड़ी इनके पास सीनियर है, लेकिन उसके अलावा अगर मैं रेस्ट ऑफ द प्लेस की बात करूं तो ज़्यादा यंग क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, जूनियर्स इस टीम में खेल रहे हैं। तो एक अच्छा मुकाबला और अच्छी कामयाबी मिल चुकी है अब तक डडूरा स्पार्टन्स की इस टीम को, यंग टीम को, जिन्होंने इस 32 टीमों का जो टूर्नामेंट था इसमें क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए। बहुत बड़ी बात है इस टीम के लिए। और आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इस जूनियर टीम ने बड़ी टीम्स को हराया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और अब आज ये आखिरी मैच डडूरा स्पार्टन्स वर्सेस कंगन के बीच एक क्रिकेट का महामुकाबला, क्रिकेट की बड़ी जंग, दिलचस्प मुकाबला, एक्साइटेड हम है और यहाँ पे तमाम आए क्रिकेट के दीवाने भी। 2-1 के बाद स्कोर 15 किसी भी नुकसान के बगैर। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे स्कोरर जिसका ताल्लुक डडूरा से है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि सर आज मैं कमेंट्री बॉक्स में आपके पास बैठना चाहता हूं, आपको थोड़ा हेल्प करना चाहता हूं। तो मैंने कहा वेलकम है। हमारे हम नाम मानी अमर साहब जो कि इस फाइनल मुकाबले के ऑफिशियल स्कोरर है। फैज़ान मकबूल सलाम कर रहे हैं शाकिर बशीर के साथ, वालेकुम सलाम। उमर रसूल और सजाद अहमद, सजाद हंटर दे कैप्टन ऑफ सेमरा हंटर्स और सेमरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर, जो कि बता रहे हैं कि सैटरडे के दिन फाइनल मुकाबला है शाइनिंग स्टार पांपोर वर्सेस लकी 11 जम्बोरा के बीच। कमाल का फाइनल मुकाबला। और आपकी तरफ 5वां एडिशन भी आ रहा है ओपन टूर्नामेंट, तो उसका फी क्या होगा, कितना अमाउंट होगा उसका विनिंग, वो आपको बताया जाएगा। फिलहाल गेंद उछली हवा में और जाकर गिरी खाली इलाके में। मिडो फील्डर ने दौड़ तो लगाई जरूर, लेकिन तौफीक पहुंचे नहीं गेंद तक और बाल बचे कैच आउट होने से वहां लोन मैसर इस दफा टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। लोन मैसर एस नासिर जमशेद गुल साहब साथी है सेमरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर के। गुड लक उस फाइनल के लिए, बढ़िया काम कर रही है वहाँ की मैनेजमेंट। चौथा एडिशन भी रवा दवा है, तीसरे का फाइनल सैटरडे के रोज है और चौथे का भी उस संडे के बाद ही आपको अपडेट दे देंगे। 5वां एडिशन भी आपकी तरफ आ रहा है, तो उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। मुजफ्फर अहमद रतनीपोरा से, मुश्तबा लेफ्टी, कमाल के डैशिंग लेफ्टी मुश्तबा, रॉयल रेंजर्स मुरन के। फिरदौस भाई चोको मकसूद सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम चोको, आपका वेलकम करते हैं। और चोको आपको मैं इनवाइट करता हूं उस फाइनल के लिए, आप आइएगा ज़रूर। नजार मुश्ताक साहब को मैंने कल रात को कमेंट ये इन व्हाट्सएप किया कि चोको मकसूद भी होना चाहिए उस फाइनल मुकाबले में। अगर आपके पास टाइम है तो आप आइएगा ज़रूर उस ग्रीन पार्क क्रिकेट ललहरा में, जहां ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग 5वें एडिशन का फाइनल मुकाबला राथर बिल्डर्स पहरू वर्सेस फिरदौस 11 गुण के बीच फाइनल मुकाबला है। और साथ में मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा ऑनलाइन इस वक्त मुजफ्फर राथर साहब को, उस टीम के कैप्टन और ओनर जो कि टीम को बैक करते हैं चलाते हैं पिछले कई टाइम से। तो उनकी एंगेजमेंट है, मंगनी है उनकी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए सैटरडे के दिन। लेकिन संडे नहीं, मंडे ट्यूसडे के दिन आप आइएगा जरूर। ग्रीन पार्क में फाइनल मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है और वो मैच भी हम कवर करेंगे। ये गेंद फिर से हवा में, इस बार आउट होने का खतरा है और कैच ले लिया मिडोन पर फील्डर ने, तारिक ने। कोई गलती की नहीं, मिडोन 30 के दायरे के अंदर थे वो, लेकिन थोड़ा सा पीछे गए, गेंद के आने का इंतजार किया और आंखों से आखिरी लम्हों तक पीछा किया गेंद का। निगाह जमायर की गेंद के ऊपर और बाबर को विकेट मिला पहला। बाबर स्ट्राइक्स और उन्होंने स्पेल के दूसरे और पारी के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर लोन मैसर को पेवलियन वापसी का रास्ता दिखा दिया है। अशिकार हुए लोन मैसर बाबर को पहली विकेट मिली है और साथ साथ टीम डडूरा स्पार्टन्स को भी 3 पूरे 17 एक विकेट के नुकसान पर। बट रईस, बट रफीक साहब लोलाब कपवारा से और बट फिदा
सलाम कर रहे चीफ ऑर्गेनाइजर ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन के। और ग्रीन पार्क में आपकी तरफ एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, मेगा इवेंट 64 टीमों का किंग पोस्ट T20 कप लहरा 7th एडिशन। 6000 आपको फी देनी पड़ेगी, लेकिन आपको अमाउंट बहुत बड़ा मिलेगा, 1 लाख के आसपास। तो एंट्री आप कर सकते हैं। 46 टीमें ऑलरेडी उसमें एंट्री ले चुकी है, कुछ अभी एंट्रीज बाकी है और इनॉग्रेशन भी आपकी तरफ आ रही है। लेकिन उससे पहले ट्यूसडे के दिन फाइनल मुकाबला ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग 5वें एडिशन का और 6ठा एडिशन लीग बेसिस पर टूर्नामेंट था वन विलेज, वो भी अब उस पर नॉकआउट पे चला गया है। नॉकआउट मैच सब स्टार्ट हो रहे हैं कल से, तो गुड लक उसके लिए। बट फिलहाल थैंक यू वेरी मच बिलो कैप्स के कैप्टन। और एस नासिर लिख रही कि उमर भाई अंपायर को यूनिफॉर्म नहीं है। जी हाँ, ये सोचने वाली बात है। जमशीद गुल साहब ऑर्गेनाइजर ऑफ सेमरा प्रीमियर लीग। पंडित शाहिद सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम पंडित साहब। कमाल के तेज तरीन बॉलर, स्ट्राइकिंग बॉलर ऑफ टीम 18 स्ट्राइकर्स। और मुजफ्फर के अलावा कामरान पतलबाग से इस मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच स्टे ब्लेस्ड। अगर मैं बाबर की बॉलिंग की बात करूं, 2 ओवर 7 रन 1 विकेट। और विकेट पर अब किसको भेजा गया है? नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए जावेद का साथ देने के लिए शकील आए हैं नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए। खराब शुरुआत धीमी भी कहना चाहिए कंगन स्ट्राइकर्स को मिली है इस फाइनल मुकाबला में। इमरान मजीद 4थे ओवर में पहली गेंद, एक और विकेट मिल सकता है। गेंद जाकर सीधे गई है फाइल लेग फील्डर के पास और ये कैच किसने ले लिया? मुबशिर ने ये लड्डू जैसा कैच ले लिया और आते ही पहली गेंद पर आउट हुए शकील। और शकील ने खाता खोला भी नहीं और इस मुकाबले में वो हमारे सिकोर वानी उमर को जहमत दिए बगैर आउट हुए, बल्कि शकील इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और आउट हुए जावेद अहमद। 8 रन बनाकर आते ही ये शकील के आने के बाद जावेद ने अपना विकेट दे दिया, तो दोनों ही अपना पेविलियन वापस लौट चुके हैं और अच्छी गेंदबाजी हो रही है। डेडूरा स्पार्टन्स की जानिब से पहले विकेट हासिल कर लिया वहां बाबर ने और अब जाकर वो विकेट लेने के बाद दूसरे गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, मनोबल बढ़ गया इमरान जावेद का। और इमरान ने आते ही पहले ओवर में स्पेल की दूसरे ओवर में पारी के चौथे पहली गेंद पर उन्होंने विकेट हासिल कर ली। जावेद को क्या चलता, जावेद और लोन माइसर वो शुरुआत अच्छी देनी पाई जिसकी जरूरत थी, जिसके लिए भेजा गया था कंगन स्ट्राइकर्स की जानिब से उनको। तो दोनों ही अपने वापस लौट चुके पेविलियन इस मुकाबले में। सस्ते में सिनान आजाद, पंडित शाहिद वालेकुम सलाम। रफीक शेख साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम रफीक साहब। रफीक साहब किंग्स 11 मोरन के एक होनहार गेंदबाज है, बल्लेबाज भी बढ़िया है वो। मीर नदीम साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच। उसके अलावा पेट्रोल एम रफीक सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। दानिश भट्ट इमरान जावेद के लिए प्यार। और दीरी प्रीमियर लीग वसीम बाबा साहब इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, जिनका एक पेज है दीरी प्रीमियर लीग, आप जाकर वहां उस पर फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। बढ़िया काम कर रहे वसीम बाबा साहब। और उसके अलावा मोहसिन खान इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। 2 अंपायर इस फाइनल मुकाबले में सुनैद बाबा, डैशिंग क्रिकेटर ऑफ फेयरलेस फाइटर्स दीरी या फिर गाजी क्रिकेट क्लब दीरी भी कहना चाहिए आप, वो स्ट्राइकिंग अंपायर है। और उसके अलावा स्क्वायर लेग पर वसीम बाबा खड़े नजर आ रहे हैं। और विकेट पर अब कौन आए हैं? फैजान यूसुफ नंबर 4 की पोजीशन पर। और फैजान बीट हुए पहली गेंद पर, लेंथ था इस गेंद की, विकेट कीपर फैसल इसे रोकने में नाकाम। और जब तक गेंद डीप फाइन लेग पे उस और फील्डर शायद शबीर भट्ट से फील्ड हो जाती, इस टीम की कैप्टन से मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन हासिल करने का और ये रन बाई की सूरत में मिला। और अब ऑफ द मार्क हुए, बल्कि ऑफ स्ट्रिक हो गए हैं फैजान यूसुफ, फैजान और लोन माइसर। अक्सर हम देखते थे कि वो शुरुआत करते थे टीम कंगन स्ट्राइकर्स के लिए। आज यहाँ जावेद और लोन माइसर से शुरुआत करवाई गई, दोनों ही फ्लॉप हो गए, दोनों ही अपना बाहर इस समय डगआउट में। अंदर विकेट पर शकील खाता खोले बगैर और फैजान का भी खाता खुलना बाकी है। शिकंजा कसा है, बढ़िया बॉलिंग हो रही है यहाँ पे डडोरा स्पार्टन्स की जानिब से। डडोरा एक यंग टीम है और वही अगर मैं दूसरी टीम की बात करूँ, अगर मैं कंगन स्ट्राइकर्स की बात करूँ तो उनके पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। साहिल साइमंट, सुहेल खान, लोन माइसर, बासित गुलजार, वन ऑफ द डैशिंग और एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर क्रिकेटर। तो वो तगड़ी टीम है, कॉम्बिनेशन कमाल के उनके पास। लेकिन यहाँ यंग क्रिकेटर्स खेल रहे हैं ज़्यादा।
बॉलिंग साइड में अगर टिडुरा स्पार्टन्स की हम जिक्र करें, इस बाहर से लगा जरूर, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। ये सिली फील्डर थोड़ा सा पीछे था, अगर वो आगे रहते ना जहाँ पे उसको रहना चाहिए, लेकिन इस बार वो थोड़ा सा डीप में थे तो कैच आउट हो सकते थे। वहाँ बैट्समैन शकील अभी भी खाता खोले में नाकाम। 18 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की गेंदबाजी के बाद इमरान 5वीं मरतबा इस ओवर में इस बार थोड़ी सी शॉट, इसे स्क्वायर ऑफ द विकेट पुल कर दिया है। अंडर आर्म पुल कहना चाहिए, गेंद की ही विद नो टाइम स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो खाता खुला है इसी के साथ बल्लेबाज शकील का। शकील ऑफ द मार्क हुए इस चौके के साथ ही आहिल मीर मुरन से ही देखते हुए नजर आ रहे हैं इस मुकाबले को। मोहम्मद अमीन भट्ट, अमलाल नूरपुरा त्रॉल से हमारे रेगुलर व्यूवर, मस्त मलंग, थैंक यू वेरी मच। इस दफा गेंद क्या बाहरी सिरा लेकर के गई, एक और चौका आखिरी गेंद पर शकील ने हासिल कर लिया। शकील के बल्ले से दूसरा चौका, वो पहुंचे अब 8 पर और टीम का स्कोर मजमू भी अब जाकर चौथे ओवर के इख्तिताम पर 26 कंगन स्ट्राइकर्स का 2 विकेट के नुकसान पर रन बनाने की औसत 6.5 की औसत से रन बन रहे हैं। और आखिरी गेंद पर ये जो चौका लगा, अब हम दूसरे मोबाइल से देखेंगे, ये अपरकट था, बहुत बढ़िया शॉट फ्रॉम द बैट ऑफ शकील। तो शकील ने 2 कॉन्फिडेंट स्ट्रोक लगाए हैं, दोनों में उनको बड़े रन्स मिले, 2 चौके उन्होंने हासिल कर लिए। 4 गॉन, 26 for 2। बीरी प्रीमियर लीग 45 एडिशन का ये फाइनल मुकाबला, इसमें पहले बैटिंग करने के लिए उतरी है टॉस जीतकर कंगन स्ट्राइकर्स की टीम। और अभी अगर मैं बॉलिंग टीम की बात करूं, वो है टिडुरा स्पार्टन्स, जिन्होंने टॉस लॉस किया। टॉस हारने के बाद ये पहले बॉलिंग कर रही है ये टीम और अच्छी गेंदबाजी, 4 ओवर में अब तक की 2 ओवर इमरान ने डाले, 18 रन देकर उन्होंने 1 विकेट हासिल कर लिया। और वही अगर मैं बाबर की बात करूं, 2 ओवर 7 रन, 1 विकेट, कोई मिडे नहीं, लाजवाब बॉलिंग दोनों ही बॉलर्स ने की। और पारी के 5वें ओवर में पहली तब्दीली देखने को मिल रही है गेंदबाजी में, और अब बॉलिंग चेंज बाबर ने कर दिया है। यहाँ शाहिद के हाथ में उन्होंने गेंद थमा दिया, शाहिद शफी 5वें ओवर में ओवर द विकेट। पहली गेंद बढ़ती गेंद में जरूर ऑफ स्टंप के बाहर रूम था और कट करने गए थे बल्लेबाज फैजान, लेकिन फैजान कंप्लीटली बीट हुई गेंद की विकेट कीपर के पास। और यहाँ अजान शुरू हो चली है पास मस्जिद में, हमेशा की तरह आज भी हम ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। After 5. Shatu.
फिर कैच फंस जाता है। Satu bos. Out gate re. Isubo Silal. Assalamualaikum. अजान के वक्त के बाद हम आप सबका फिर से इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं यहाँ रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा से। फाइनल मैच देरी प्रीमियर लीग 45 एडिशन का, जिसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन आज दो फाइनल में जो टीमें हैं वो ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है। इस मैच के पहले हाफ में कंगन स्ट्राइकर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है और टॉस हारकर बॉलिंग कर रही है यहाँ टेडुरा स्पार्टन्स की टीम। और अगर मैं इस 6 ओवर की बॉलिंग की बात करूँ तो अब तक आप टू गेंदबाजी रही है, विकेट्स भी चट गए हैं 3 और रन्स भी कम कंसीड किए हैं यहाँ पे गेंदबाजों ने। और वही अगर कंगन स्ट्राइकर्स की हम बात करें तो एक धीमी शुरुआत, खराब गेम भी कहना चाहिए, विकेटें भी चटकाई है, विकेटें भी गंवाई है और उसके अलावा रन बनाने की जो औसत है वो 4.5 के आसपास है, बहुत कम है। आसिफ मुश्तबा और शकील इस समय विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं। शाहिद शफी है इससे पहले 1 ओवर डाल चुके हैं और शाहिद का वो ओवर शायद मैडीन रहा था, इनिंग का वो 5वां था, पावर प्ले का 5वां ओवर और इनके कोटे का पहला। बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है नबी तुली, कसी और सटीक लाइन ऑफ लिंक पर बॉलिंग कर और पिछले ओवर में क्या बढ़िया कैच लिया शायद तौफीक ने मिड ऑफ पर, काफ़ी तेज वो स्ट्रोक था लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने हाथ फेजा में किया और उस कैच को मिड ऑफ 30 गज दायरे के आसपास ही ले लिया था जब फैजान यूसुफ आउट हुए थे। अब 7वें ओवर में शाहिद शफी आए बॉलिंग करने के लिए, पावर प्ले फिनिश हुआ है और फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहां से फिनिश हुए हैं। अब 30 यार्ड सर्कल से बाहर रख सकती है 5 फील्डर्स यहाँ पे टीम टेडुरा स्पार्टन्स, उसमें एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और एक सुकर लेग पीछे ऑन सेट में, ऑफ सेट में एक कवर और उसके अलावा लॉन्ग ऑफ पर यहाँ डीप में तौफीक को प्लेस किया गया और अगली गेंद को टैप किया ऑन सेट बेस करने की तरफ, जहाँ किनको फील्ड किया गया शायद बिलाल अहमद दोरा और इस तरह से में 1 रन हासिल करने का मौका था। यावर बट, शाह गयास मार्वल से आदिल सोनू और दानिश वशीद। लिख रही कि भाई तौफीक को बोला बेस्ट ऑफ लक, तो तौफीक का ये बेस्ट लक अब तक उनके कानों तक पहुंच चुका और इस बार ओवर पेज बनाकर इसे ट्राई क्या से मुश्तबा ने बहुत ही बढ़िया शॉट
प्लेसमेंट शानदार जानदार, पहले कवर फील्डर को बीट किया, उसके बाद पॉइंट फील्डर ने काफी तेज दौड़ लगाई जरूर, लेकिन वो पहुंचे नहीं और गेंद विद नो टाइम पहुंची बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ आसिफ मुश्तबा का खाता खुला इस फाइनल मुकाबले में। बिलाल अहमद भरपूरा से राही बिलाल, व्हाट अबाउट मुजबिल मैक्सी, बिग शब, गजब के हिटर वाइट बॉल के, सिक्सर किंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट बड़गाम या द्रेगाम बॉय भी उसको आप कह सकते हैं। यूनुस बशीर साहब, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम की तरफ से शुरुआत करते हैं मिस्टर यूनुस बशीर साहब, कमाल के टैलेंटेड और एक तजुर्बेकार क्रिकेटर, लेकिन हार्ड लक कहेंगे उस फॉर्मेडेबल प्रीमियर लीग, हाई फाई प्रीमियर लीग पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में जब संडे के दिन आपकी टीम ने घुटने टेक दिए और शायद रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बा ने वो फाइनल जीता, तो हार्ड लक उसके लिए। 32 पर 3 शाहिद की अगली गेंद, इस बार बहुत ही अच्छा उछाल, कमाल की लाइन थी इसमें और चारों खरे चितवे से मुश्तबा की गेंद बल्ले को पूरी तरह से मात देकर गई और बल्लेबाज को हैरान करके गई विकेट कीपर के पास। प्रिंस नईम आदि आदिल, वालेकुम सलाम। हमारे अजीज दोस्त एसीसी बरपुर के कैप्टन, आपका शुक्रिया। एक बार फिर बढ़िया गेंद, इस दफा भी बीट करने में कामयाब है वहां शाहिद शफी, और शाहिद ने चौका खाया जरूर, लेकिन उसके बाद 3 गेंदें इन्होंने लगातार डॉट कर दी और तीनों पर बीट किया इन्होंने आसिफ मुश्तबा को। ओवर नंबर 7 गॉन, 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। शकील ने बनाए 10, लोन मैसर बिलो 10 और उसके अलावा फैजान भी डबल फिगर में गए रहे। 7वें ओवर के इख्तिताम पर 32 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। सैम बट डडोरा के लिए प्यार, आतिफ सब, जुनैद डार और लव यू सर लिख रहे हैं बेग शेप, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं इस वक्त मौसम की बात करूं तो मौसम काफ़ी हसीन है, हवाएं चल रही बीच बीच में, लेकिन कभी कभार तेज़ धूप मैदान के अंदर आपको नज़र आ रही है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि मौसम ठीक, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। आसमान के ऊपर अभी भी थोड़े से बादल छाए हुए हैं और ऐसे में 8वें ओवर में आदिल भट्ट है बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद आदिल की, इसे मौड़ा ऑन साइड में गेंद फाइनल की तरफ जा रही है। इसके लेग फील्डर ने जब तक इसे तोड़ लगाकर फील्ड किया और ये दूसरे रन के लिए जो सोचा था ना स्ट्रोक लगाने के साथ ही शकील ने मना किया, उसके लेग फील्डर ने इसे खारिज किया और 1 रन से ही मुतमईन रहना पड़ा वहां बल्लेबाज शकील को। शकील अब 11 पर पहुंचे 8 गेंदें खेलकर। आसिफ मुश्तबा एक चौका लगाकर सामना कर गया आदिल की अगली गेंद का। इस पार लगा था जरूर, लेकिन विकेट कीपर इसे कैच करने में नाकाम रहे। लेंथ आ गई थी इस गेंद की और फुटवर्क के बगैर ही खड़े खड़े इसे खेलने की कोशिश की थी। आउटरेज लेकर गेंद पहले विकेट कीपर की ग्लव्स को हिट करके गई, उसके बाद स्लिप में फील्डर थोड़ा सा डीप था, उन्होंने गेंद को फील किया। इस पार लेग स्टंप पर और पिच मिली, फ्लिक किया इसे। टाइमिंग बढ़िया थी स्ट्रोक में, शॉट भी बढ़िया था, लेकिन प्लेस नहीं कर पाया और उसके लेग डीप में से रोका गया फील्डर दोरा। दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस करके रातर साहिल सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम रातर साहब। इमोलिक एटी इस मैच को हमारे साथ दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आदिल की अगली गेंद, इस पार फॉरवर्ड कर बैटर को साथ मिलाते हुए इसे दिफा किया, फॉरवर्ड डिफेंस, और गेंद को कवर पर जब तक फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का मौका था। 1 रन के साथ ही टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 8वें ओवर में 34 से लेकर 35, 3 विकेट के नुकसान पर। आसिफ 5, शकील 12। आसिफ के पास स्ट्राइक और आसिफ को ओवर पिच मिली, हाथ खोले, उठा करके खेला ये स्ट्रोक, एक टिप्पे के साथ ही गेंद की है वाइड लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। कमाल का शॉट था ये आसिफ मुश्तबा का, दूसरा चौका आसिफ ने लगाया है अपने बल्ले से इस 9 रन की इनिंग में। 39 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। 7.5 के बाद इस बार गलती कर ली, थोड़ा सा लेंथ आगे गिरा दी इस गेंद की और उसी का फायदा लिया वहां बल्लेबाज आसिफ मुश्तबा ने, और इस दफा रोकने में नाकाम रहे वहां लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मिस्टर तौफीक बट यूनिस। सलाम उमर भाई, वालेकुम सलाम। यूनिस कमाल की तेज तरीन बॉलर, हसन अली भी आप इसको कह सकते हैं, मित्रेगाम से इनका ताल्लुक। बट एजाज मुरन पुलवामा से ही इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं। और उमर भैया ये कहाँ पे है? रातर साहिल लेत्रबल से। रातर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये मैच
रामुश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा में इस वक्त चल रहा है। मुरन दीरी एक फेमस जगह पुलवामा के अंदर, मुरन के साथ ही एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा गांव है जिसका नाम दीरी है। और ये ग्राउंड रामुश नाला जो इसके किनारे पे है। तेज धूप फिर से मैदान के अंदर इस वक्त शदीद गर्मी अब जाकर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो सूरज ना उन सफ़ेद बादलों से निकल चुका है और इस वजह से काफ़ी हीट हम फील कर रहे हैं इस वक्त। कमेंट्री बॉक्स में मीर तजमुल साहब, आरसीसी नामान के कैप्टन, और आरसीसी नामान ने यस्टरडे फतह हासिल कर ली और 46वें एडिशन के मुकाबले में जब उन्होंने मास्टरपीस इंटीरियर्स बुनरा को हराया था। और प्लेयर ऑफ द मैच आकिब मीर जिन्होंने 5 विकेट हॉल हासिल किया था। आदर रसूल साहब सलाम कर रहे, आदिल मामा फ्रॉम नारबल, कमाल के डैशिंग विकेट कीपर बैट्समैन। और उसके अलावा शेडी शोब ज्वाइन कर चुका है छत्रगाम शेखपुरा से। वालेकुम सलाम शेडी, अंडर 19 का ये कमाल का टैलेंटेड बल्लेबाज, एक तगड़े बॉलर भी है। उसके अलावा आदिल सोनू साहब, सोनू क्रिकेट क्लब चंदहरा के कैप्टन। इम्तियाज मीर जिन्होंने लिखा कि सर जी ठीक हो? यस अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, एवरीथिंग इज़ गुड। अब मैं बता रहा था आपको कि यहाँ 2 बजे के बाद या 1:30 बजे के बाद तमाशाई आएंगे इस मैदान के अंदर। और अब वो अच्छी भीड़ दिख रही है ऑन साइड में, उस चिनार के नीचे साए में बैठे हुए हैं, जो फेवरेट एरिया रहता है यहाँ के क्राउड का। साए में बैठ करके वो इस फाइनल मैच को देख रहे हैं इस वक्त बड़े ही इत्मीनान के साथ। आसिफ के इस चौके के बाद ना गेंद शायद रामुश नाला में गई और उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। आप जाकर यहाँ से इकबाल साहब है यहाँ पे, रहमू के इकबाल, इसको कौन नहीं जानता है। जब जब क्रिकेट की बात आती है तो इकबाल हमेशा लीड करते हैं, आते हैं, एंजॉय खुद करते और एक एंटरटेनर है वो इस इलाके में, जॉन साहब की तरह। आदिल रसूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपका बहुत शुक्रिया आदिल साहब। आदिल साहब आपका वेलकम करते हैं। 39 पर 3, 7.5 के बाद आसिफ 9 रन बनाकर शकील ने बनाए 12 रन। बनाने की जो औसत है ना बहुत अब कम अभी भी है, लेकिन यह औसत बढ़ सकती है। उसके लिए एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। यहाँ से आपको एक तगड़ी पार्टनरशिप चाहिए। 60-70 रन की तब जाकर बात बनेगी। प्रोजेक्टेड स्कोर 100 यहाँ नज़र आ रहा है और अभी भी जो रन बनाने की शरह है इस 7.5 ओवर के बाद वो 4.5 के ऊपर बिलो 5 है, 4.98। अभी भी खेल रुका हुआ है और उसकी वजह ये कि ये जो वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ जो स्ट्रोक खेला पिछली गेंद पर, वहाँ आसिफ मुश्तबा ने, इस वजह से खेल को रोक दिया गया क्योंकि गेंद रामुश नाला में गई थी और अब फिलहाल गेंद को वापस लाया गया है। और इकबाल को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फेमस इकबाल फ्रॉम रहमू, इकबाल रहमू, जो कि जब भी विकेट गिरता है, जब भी छक्का लगता है तो पिच के वस्त में जाते हैं या फिर ग्राउंड के अंदर स्क्रीन के सामने दोनों ही हाथ खोल करके वो शाहीन शाह अफरीदी की तरह सेलिब्रेशन करते हैं। लतीफ़ साहब वालेकुम सलाम। जाहिर अनवर उड़ी से, कंजलवान गुरेज से बहुत टाइम के बाद आज जाहिर अनवर ने मैं ज्वाइन किया है। बट बशारत स्कोर कार्ड शेयर करो आप ज़रूर। मंजूर त्राली साहब थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, हमारे रेगुलर व्यूवर। उमर भाई ग्राउंड दिखाओ, पूरा ग्राउंड दिखाएंगे आपको। अगर आपको यहाँ पे खेलना है तो आप आ सकते हैं, हम आपको श्योरिटी देते हैं कि आपको अच्छी क्रिकेट और अच्छा आप एंजॉय करोगे इस मैदान को। मैदान काफ़ी ज़बरदस्त है, रामुश नाला के किनारे पे। शौकत भट्ट, इसको कैसे पता लगा कि आज मैच है? ये हमेशा हमारे पेज पर एक्टिव रहते हैं, इनको वहाँ से अपडेट मिलता है। सैम समीर, लतीफ़ अहमद लिख रहे कि स्कोर 160 के आसपास होगा, ये मानना है लतीफ़ साहब का। लतीफ़ साहब कहाँ से आप देख रहे हो इस मैच को? अगली गेंद इस पर बढ़िया उछाल, गिरने के बाद गेंद ज़्यादा उठी खतरनाक ढंग से और बल्लेबाज ने इसे आखिरी लम्हों में छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए छेड़खानी के बगैर। ओवर हुआ पूरा
डॉट डिलीवरी के साथ ही। तो यहाँ 8वें ओवर के इख्तिताम पर कंगन स्ट्राइकर्स का स्कोर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी कर रही है। टॉस जीतकर कंगन स्ट्राइकर्स की टीम फाइनल मुकाबले में 45वां एडिशन दिल्ली प्रीमियर लीग जिसका आज फाइनल मुकाबला चल रहा है वेडनेसडे के दिन यहाँ रामोश क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली पुलवामा में पहली इनिंग में गेंदबाजी कर रही है टॉस हारकर डडोरा स्पार्टन्स की टीम। और गेंदबाजी में अब तौफीक को बुलाया गया है। तौफीक वानी, तौफीक रशीद भी आप इसे कह सकते हैं, जिन्होंने कमाल का कैच लिया था मिड ऑफ पर वहाँ फैजान यूसुफ का। तौसीफ दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज ओवर द विकेट डालेंगे। पहली गेंद इस बार स्लोवर थी और इसे परख लिया बल्लेबाज ने और गेंद को अपने से दूर धकेलने की कोशिश की। गेंद गई कवर पर, जब तक इसे फील किया जाता 1 रन हासिल करने का मौका था। दोनों ही बल्लेबाजों के पास मीर हिलाल साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम हिलाल साहब। उसके अलावा लतीफ़ अहमद कंगन पुलवामा से इस मैच को देख रहे हैं। डॉट डिलीवरी यहाँ सिंगल के बाद 40 कंगन स्ट्राइकर्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। तौफीक तीसरी मरतबा इस ओवर में दाएं हाथ से इस बार विड़ती कट करने की कोशिश, गेंद बल्ले के बॉटम को लग कर गई है विकेट कीपर के पास। बहुत ही बढ़िया कैच ले लिया एक बार फिर विकेट कीपर फैसल ने और सेलिब्रेशन देखने लायक था। दबाव छोड़ा अंपायर के ऊपर लेकिन अंपायर ने कहा हाँ जी गेंद बल्ले के टो को लगकर बल्ले को किस करके गई है विकेट कीपर के पास, बल्ले को छू कर गई है विकेट कीपर के पास। तो इस तरह से इस ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर विकेट दे दिया अपना आसिम मुश्तबा ने। आसिम मुश्तबा कॉर्नबैन की सूरत में आउट हुए। विकेट नंबर 14 40 पर गंवा दिया। इसी के साथ यहाँ कंगन स्ट्राइकर्स की टीम ने और कंगन की टीम इस समय संकट के दौर से गुजर रही है और काले बादल मिला रहे हैं कंगन की टीम के ऊपर, क्योंकि शुरुआत अच्छी रही नहीं और अब जाकर ये मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज भी यक्के में दिख रहे अपना विकेट दे रहे हैं। इससे पहले फैजान और अब जाकर शकील ने शायद अपना विकेट दे दिया है। आसिफ मुश्तबा आउट हुए, माफ़ कीजिएगा। और आसिफ के आउट होने के बाद अब विकेट पर सोहेल खान, कमाल के डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर इस टीम के, जो कि पुलवामा ज़िला में एक फेमस क्रिकेटर के नाम से काफ़ी मशहूर है और काफ़ी बड़ा रुतबा है इस क्रिकेटर का, चाहे गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी। और जब जब ये टीम मुश्किल में होती है ना तो सोहेल खान मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मैच में उन्होंने अपनी टीम को मुश्किल से निकाल दिया, लेकिन ये थोड़ा सा टफ टास्क है यहाँ पे, क्योंकि विकेटें 4 गंवाई है, 40 रन केवल स्कोर है। इनिंग का 9वां ओवर चल रहा है और आप देखते कि इन कंडीशंस में किस तरह से सोहेल खान इस डूबती हुई नैया को पार लगाएंगे यहाँ से, जो कि बीच समंदर में है कंगन स्ट्राइकर्स की। तौफीक स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ हिज स्पेल। उन्होंने विकेट निकाल के दी अपनी टीम को स्पेल के पहले ओवर में ही और फिर से शिकंजा कसा है यहाँ बॉलर्स ने, बॉलिंग टीम ने, यानी कि डडोरा स्पार्टन्स ने। और सोहेल खान नंबर 4 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज मोहम्मद अमीन भट्ट, वानी जहांगीर साहब वालेकुम सलाम। टेलर मास्टर फ्राम दी से ही वो इस मैच को देख रहे हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर। बट वालेकुम सलाम। याकूब मोमिन पुलवामा से। हाजी मोहम्मद रमज़ान इस मैच को देख रहे हैं। इस दफ़ा कट किया इसे, लेकिन सीधे कवर पर फील्डर के पास उन्होंने गेंद को फील किया, कोई रन बनाने का मौका था नहीं। सोहेल खान एक मरतबा फिर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसके साथ शकील ने बनाई 13। इस समय वो नॉन स्ट्राइक एंड पर है। 13 पे तौफीक की ये बाहर निकलती गेंद, बल्ला चलाया तेज, उड़ती हुई गेंद ऑफसाइड में से स्लैश किया जोरदार अंदाज में और गेंद की कवर बाउंड लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए लाजवाब छक्का निकलता हुआ बैट से सोहेल खान के। सोहेल ने इस स्ट्रोक में अच्छी ताकत लगाई स्ट्रोक के पीछे और जड़ दिया छक्का। वो अब मार्क हुए, खाता खुला है इस 6 के साथ ही वहां सोहेल खान का। और इस छक्के के बाद कंगन स्ट्राइकर्स का स्कोर अब 46 पर पहुंचा, 4 विकेट के नुकसान पर। 8.5 के बाद वाजिद नजीर, लकी नवीद, बेस्ट ऑफ लक तौफीक के लिए, म्योन जिगर, शबाज गाइस, वानी यामिन सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम बासित नजीर के साथ। 46 पर 4। अगली गेंद इस दफा बैकफुट पर जाकर इसे पोल किया, गेंद की मिड विकेट डीप में और बाबर एक तगड़ी क्रिकेटर है, उन्होंने गेंद को अपनी बाई चैनल ड्राइव लगाकर इसे फील्ड किया बाउंड लाइन के नजदीक और 1 ही रन बनाने का मौका मिला सोहेल खान को। इस ओवर में 8 रन दे दिए हैं।
और वहाँ पे तौफीक ने विकेट भी इन्होंने हासिल कर ली, 1 छक्का 2 सिंगल। स्ट्राइक अगले ओवर में रहेगा अब सोहेल खान के पास ही। 7 गॉन, 46, 47, 47, 47। इस पर 1 ही रन बना, 2 बने या 1। अब ये पता चलेगा कि स्ट्राइक कौन ले लेंगे वहां पे, फिर हमें पता चलेगा। ये आखिरी गेंद पर 2 रन बने या फिर 1। तो 2 रनों की मदद से अब स्कोर 48, 4 विकेट के नुकसान पर, क्योंकि वो आखिरी गेंद पर डबल आया था जो सोहेल खान ने दौड़ा था। अब इस वजह से ना सोहेल रहेंगे नॉन स्ट्राइकिंग पर अगले ओवर में। 9 गॉन, 6 आउट टोटल कंगन स्ट्राइकर्स का। इस फाइनल मुकाबले की पहली पारी में टॉस जीतकर रामोश क्रिकेट स्टेडियम दिरी पुलवामा में आज दिरी प्रीमियर लीग 45वें एडिशन का ये फाइनल मुकाबला है। और 45वां एडिशन सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितनी क्रिकेट होती है यहाँ पे। साल भर क्रिकेट तेज़ काफ़ी यहाँ पे क्रिकेट खिलाती है यहाँ की मैनेजमेंट, फास्ट क्रिकेट होती है। ये वाला थोड़ा सा डिले इसमें इस वजह से लगा क्योंकि वो 2 टूर्नामेंट जो कि आर्मी ने ऑर्गेनाइज किए थे इस इलाके में, इस वजह से टीम्स का बिजी शेड्यूल था और इस वजह से थोड़ा सा ताखिर लगा इस टूर्नामेंट में। और ये 32 टीमों का टूर्नामेंट था। पहले ओवर की इस नए ओवर की पहली गेंद पर शकील ने ओवर कवर से ड्राइव किया, गेंद की 1 बाउंस के बाद ही सीधे कवर बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए दिलकश और बेमिसाल शॉट था ये शकील का। शकील अब पहुंचे 17 पर, कुल रन संख्या 52, पहली 50 मुकम्मल हुई है। इसी के साथ 50 का आंकड़ा छू लिया है। पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर कंगन स्ट्राइकर्स की टीम ने। समीर भट्ट सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम समीर साहब। सैम भट्ट और हिलाल प्यार का इजहार कर रहे हैं। हिलाल ने लिखा लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। स्कोर टोटल मजमूवी 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पिछले अगर मैं 2 ओवर की बात करूं तो अब तक पिछली 7 गेंदों से 12 रन बने हैं। तो सोहेल खान के आने के बाद ना रनों की रफ्तार बढ़ चुकी है। सोच बिल्कुल साफ, एक अच्छा स्कोर, एक बड़ा टारगेट खड़ा करने की यहाँ से, क्योंकि अगर आप इन बच्चे पे 10 ओवर में 100 बनाते हैं ना, एक पार्टनरशिप अगर लग गई 50-60 रन की तो 150 ही बनेगा तब भी। तो मुझे लग रहा है कि 150-160 रन चेज करना मुश्किल नहीं है इस विकेट के ऊपर। अलग बात है कि क्रिकेट में अनिश्चितताओं का खेल, यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है, लेकिन 150 बनाकर आपको वो गजब की गेंदबाजी करनी होगी, फिर जान लगानी होगी गेंदबाजी में, क्योंकि ये टीम 140, 150, 160 तक तो आसानी के साथ ये रन बनाएगी। लेकिन फाइनल मैच है, दबाव तो होता है। अगर आप 170-180 बनाते ना तो फिर कह सकते हैं कि काफ़ी डिफिकल्ट होगा उसे चेज करना दूसरी इनिंग में। तो स्पार्टन्स के लिए, जिनके पास यंग टीम है, यंग कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम आज भी आई है ये 45वां एडिशन खेलने के लिए, और अब तक ये टीम काफ़ी बढ़िया खेल कर आई है। इस टूर्नामेंट में 32 टीमों का ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट था और इसमें इन्होंने हर एक मैच अब तक जीता है नॉकआउट बेसिस पर टूर्नामेंट। कुल मिला के अब तक अगर मैं 32 टीमों की बात करूं तो ये 5वां मैच है शायद दोनों टीमों के लिए, और दोनों टीमें जीत करके आई है, क्योंकि जीत कर ही आगे, हार कर सीधे बाहर। फेरोज राजा एक अस्सलाम वालेकुम सर, 150 इस फाइटिंग स्कोर। मैंने कहा कि 150 तक पहुंचने के लिए आपको पार्टनरशिप की जरूरत है, और अगर 150 बन गया फिर अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी आपको। दूसरी पारी में ये बैकफुट पर खेला गया स्ट्रोक ऑन साइड में, और पारिया छक्का, गेंद की सीधे हजूम के सामने जाकर गिरी मिड विकेट के उस पार। अद्भुत छक्का निकलता हुआ बैट से सोहेल खान के। सोहेल खान ने छक्के छुड़ाने का फैसला कर ही लिया यहाँ पे। क्या ये सोहेल के बल्ले से दूसरा छक्का? जी हाँ, इससे पहले भी उन्होंने 6 के साथ खाता खोला, अब वो 14 पर पहुंचे तेजी के साथ 4 गेंदों का सामना करने के बाद। मजमूवी स्कोर 59 पहुंचा, 4 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 10वां ओवर चल रहा है। आसिफ मुजफ्फर, हिलाल, एमो, नासिर अली और फैजू भट्ट के अलावा इमो इमरान मुकाबले को देख रहे फाइनेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ किंग्स 11 मुरन। सर आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे तो लगता है कि कोई भी टीम यहां से जीत सकती है। गेंद बल्ले को लग कर गई है और फाइन भी गई सीधे फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर। पैड लाइन पर यह गेंद थी, इसे फ्लिक करना चाह रहे थे लेकिन अंदरूनी सिरा लेकर के गेंद बैट का निकल गई है खाली इलाके में चौके के लिए। तो पिछली 10 गेंदों की अगर हम जिक्र करें तो उसमें
2 चौके 2 छक्के लगे हैं, यानी कि रनों की बरसात हो चली है। पिछली 10 गेंदों से 27 रन बने हैं और ये क्वालिटी है, यही तो पहचान है सोहेल खान की। जब आता है तो वो तहस नहस करते हैं बॉलिंग को, चाहे बैटिंग में अगर वो आते हैं, अगर गेंदबाजी में आते हैं तो फिर बढ़िया वो वापसी करवाते हैं और वो अच्छी वापसी करवाई है। वो दबाव अब हट चुका है कंगन स्ट्राइकर्स की टीम के ऊपर, सोहेल खान के ऊपर। सोहेल ने आते ही ना वो दबाव को ख़त्म किया और वो दबाव से आज़ाद हो चुके हैं। अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद थोड़ा सा अंदर आ रही थी और इसे फॉरवर्ड कर तिरछे बैट के साथ ही प्लेस किया बैकवर्ड पॉइंट पर, जहां इसे फील्डर ने रोका और गेंद वापस पहुंचाई जा रही है यहाँ आदिल भट्ट के पास। आदिल ने शायद मेडिन ओवर किया था, आदिल ने उनकी शाहिद शफी ने मेडिन ओवर किया था, इनिंग का 5वां, उनके स्पेल का पहला। आदिल आखिरी मरतबा इस बार फिर से उठता हुआ शॉट, गेंद हवा में और एक कैच गिरा दिया गया शॉर्ट कवर पर फील्डर की जानिब से, गेंद की है। एक तो कैच भी गिरा, चौके के लिए भी कवर बाउंड के बाहर। ये मिस टाइम स्ट्रोक था सोहेल खान का। अगर अभी खान का कैच लिया होता ना यहाँ पे तो ये कंडीशन डिफरेंट होती, इस मुकाबले की ये स्टोरी कहानी कुछ अलग होती। ऐसे में किस्मत ने साथ दिया। इस ओवर का तीसरा चौका, एक 6 भी लगा, तो पिछली 12 गेंदों से 31 रन बने हैं। तो पिछले 2 ओवर से ना रन बनाने की जो औसत है ना वो 15 से ऊपर, लेकिन कुल मिला के अगर मैं 10 ओवर के बाद की बात करूं तो 6.70 रन बनाने की शरह, 67 पर 4। 10 के बाद कंगन स्ट्राइकर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है इस फाइनल मुकाबले में डिडोरा स्पार्टन्स के खिलाफ। डीरी प्रीमियर लीग 45 एडिशन का यह आखिरी मैच, फाइनल मुकाबला, ग्रैंड फिनाले, फाइनल क्लैश। एक तरफ डिडोरा स्पार्टन्स और अब गेंदबाजी में 11वें ओवर में तौफीक को तलब किया गया है बॉलिंग करने के लिए। तौफीक जिन्होंने इससे पहले एक ओवर किया, उसमें विकेट भी उन्होंने हासिल कर ली। ये पंजों पर उछलकर विड़ती गेंद में शॉर्ट ऑफ डिलीवरी डाल दी हॉफ ट्रेकर और इसे पंच किया। गेंद की कवर फील्डर के बाई और पॉइंट फील्डर के दाई जानिब सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए निहायती शानदार और दिल का चौका निकलता हुआ बल्ले से वहां शकील के शकील और उसके अलावा सोहेल के बीच अब तक 31 रन की ये शराकदारी बन चुकी है इस 5वें विकेट के ऊपर। एक तो विकेट भी उन्होंने महफूज रखा दोनों ही बल्लेबाजों ने और अच्छे रन बनाए हैं पिछले 3 ओवर्स से। तो अगर पिछली 13 गेंदों की हम जिक्र करें तो 35 रन बने हैं। हमारे स्कोरर वानी उमर साहब हमें अपडेट दे रहे हैं, लगातार बॉल बाय बॉल वो स्कोर अपडेट कर रहे हैं, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डिडोरा स्पार्टन्स की टीम के साथ वो आ जाए हैं, डिडोरा से इसका ताल्लुक है, अपनी टीम को सपोर्ट भी कर रहे हैं और हमारे साथ वो हमारी मदद भी कर रहे हैं। एज ए स्कोरर इस फाइनल मैच के है वो 2 अंपायर सुनैद बाबा, जिनको लगी गर्मी, उन्होंने छाते का इस्तेमाल किया है, उसके अलावा स्कर लेग पर उसके साथ ही नजर आ रहे हैं। तिरछा रन अप है, गेंदबाज का इस बार शॉट गिरा दी, स्कर ऑफ द विकेट से पुल किया, गोली की रफ्तार से गेंद की धनधनाती हुई घास की कालीन को चीरती हुई सीधे स्कर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए इसे मोड़ा घसीटा और एक और चौके के लिए इसे रवाना किया बाउंड्री के बाहर ऑन साइड में। ये 2 गेंद पर लगातार 2 चौके, शकील पहुंचे 26 और मजमूवी स्कोर अब जाकर कंगन स्ट्राइकर्स का 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का 10वां 11वां ओवर चल रहा है, थोड़ा सा दबाव में है गेंदबाज। इस पर अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया मोमेंट इस गेंद में देखने को मिला और अपील कर रहे हैं वहां विकेट कीपर, लेकिन इसे मना किया, नकारा वहां सुनैद बाबा ने। इस पर कोई रन मिला नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद को पंच किया ऑफ साइड में, स्क्रब द विकेट डीप पॉइंट पर, जब तक इमरान जावेद इसे फील्ड कर लेते 1 रन बनाने का मौका था। स्ट्राइक हुआ रोटेट और अब स्ट्राइक मिली है सोहेल खान को। सोहेल ने बनाए 22, शकील 27। अब मौजूदा रन रेट जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर 7 के ऊपर चला गया है, 7.13। अब तक 9 रन बने हैं इस ओवर में, 2 गेंदें भी बाकी है और सोहेल खान सामना करेंगे। और सोहेल ने पिछले कदम पर जाकर बैकफुट पर कमिट हुए, गेंद को लॉन्च किया आड़े बल्ले के साथ ही और गेंद जाकर गिरी है एक बार फिर मिड विकेट के उस पार 6 रनों के लिए। तबाशर के बीच में जाकर गेंद को डिपॉजिट कर दिया है। ये तीसरे 6 के लिए सोहेल खान का स्कोर अब 28। केवल 8 गेंदें उन्होंने फेस की अब तक
और तेजी के साथ स्कोर कार्ड उछलता कूदता हुआ छलांगे मारता हुआ 5वें विकेट के ऊपर बढ़िया पार्टनरशिप पनपी है। 82 पर 4, 10.5 के बाद तो कहना चाहिए 42 रन बने हैं पिछली 17 गेंदों से। आखिरी गेंद को पंच किया बैकफुट पर जाकर सीधे बैट के साथ गेंद की लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जहां आदिल भट्ट ने इसे फील्ड किया और 1 रन बनाने का मौका। तो इस ओवर में रन कितने बने? 8, 8, 4, 12, 12, 4, 16 रन बने हैं इस ओवर में। तो पिछली 18 गेंदों से हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 42 रन बने हैं। 42 नहीं बल्कि 43 रन बने हैं, क्योंकि 2 ओवर में 27, उसके बाद इस ओवर में 16 आप जोड़ सकते हैं, तो 43 रन बने हैं पिछली 18 गेंदों से। बहुत बढ़िया वापसी, कमाल की वापसी और अच्छा कॉमबैक किया है इस 5वें विकेट के ऊपर पार्टनरशिप में। यहाँ कंगन स्ट्राइकर्स की टीम ने सोफी 11 ने ज्वाइन किया है। सजाद सोफी आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। सोफी 11 रत्नीपुर के कैप्टन, जिन्होंने अगले प्रीमियर लीग के उस बड़े टूर्नामेंट में फाइनल में क्वालिफाई किया है। बाबर वापस की शुरुआत, फ्लिक ऑफ द रेस्ट, 1 बाउंस, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग मिड विकेट डीप में। ये फील्डिंग किसने की है? शाहिद शफी ने मैडिन ओवर भी किया और अब जाकर वो जान लगा रहा है फील्डिंग में। शानदार एफर्ट, इन्होंने चौका बचाया और 1 रन हासिल करने का मौका मिला इस बीच सोहेल खान को। सोहेल 30-10 गेंदें खेलकर, और बॉलिंग में अब एक और तब्दीली, बाबर आए हैं वापस गेंदबाजी करने के लिए। बाबर ने अब तक 2 ओवर डाले, इससे पहले 7 रन 1 विकेट। अब वो कोटे का 3रा ओवर डाल रहे हैं इस छोर से। बाबर की अगली गेंद पर बहुत ही अच्छी मिडल स्टंप पर पिच होने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ आ रही थी और ऐसे में शरीर पर जाकर लगी, थोड़ा सा चोटिल हुए वहां बल्लेबाज शकील। शानदार वापसी बाबर करे। बाबर के पास कमाल का तजुर्बा है, अच्छे खासे वो तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के, सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से वो खेलते हैं। इस टीम में 8 नंबर उनका रहता है, बाबर उसके पीछे लिखा हुआ है। बाबर इस ओवर में 30 नंबर पर गेंद करने के लिए ये पैड लाइन पर थी, थोड़ा सा नीचे भी रही और इसे टैप किया ऑन साइड में कलंग के दम पर, जब तक उसके लेग डीप में इसे फील्ड किया जाता। 1 रन का और इजाफा। आमिर सलमानी, वालेकुम सलाम आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खदरमों से जुड़ने के लिए, थैंक यू। मुसैब शफी, डार इफाम और आसिफ फारूक साहब सलाम कर रहे हैं सैम्बुरा से। यावर साहब थैंक यू वेरी मच। और शेख इमरान, हेलो सर, ठीक हो आप? यस अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। और ये बहुत अच्छी गेंद, पिच ऑफ डिलीवरी, और इस दफा खान के बल्ले को पूरी तरह से मात देकर गई विकेट कीपर फैसल के पास। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन पीछे स्क्वायर लेग पर शाहिद शफी, जिन्होंने इस ओवर में एक जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया। वो 3 रन उन्होंने सेव किया स्क्वायर लेग डीप। विकेट कीपर के अलावा एक सेटअप, थोड़े से फासले पर 3rd मैन, गली प्ले से पॉइंट पीछे कवरिंग के अंदर, और उसके अलावा यहाँ लॉन्ग ऑफ पीछे जहाँ तौफीक को खड़ा कर दिया गया। और अब इस ओवर में बाबर ने अच्छी बॉलिंग की है, केवल 2 ही रन दे दिए हैं। ये इस ओवर को छोड़कर अगर 18 गेंदों की मैं बात करूं तो 45, लेकिन इस ओवर में मात्र बने हैं 2। अब अच्छी वापसी और यहाँ पे बॉलिंग में बाबर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छे स्पॉट पर वो गेंद को गिरा रहे हैं और वो रूम ऑफर नहीं कर रहे हैं, अच्छी लेंथ को हिट कर रहे हैं। बाबर की खासियत, यही तो पहचान है बाबर की। बाबर वर्सेस सोहेल खान, आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार सोहेल ने बैकफुट पर जाकर इसे अंडर रन पुल किया, गेंद गई मिड विकेट डीप में। और जब तक इसे शायद शफी फील्ड कर रहे थे, समय था 1 रन हासिल करने का। शेख जावेद बयार से वालेकुम सलाम। मोहम्मद मेहरान, वालेकुम सलाम मेहरान साहब। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपका ताल्लुक है कहाँ से आप देख रहे हो इस मैच को, अपने इलाके को मेंशन आप कर सकते हैं। शबीर मागरे, वालेकुम सलाम शबीर साहब। अर्शिद कादरी, देरी हारपोरा से, अर्शिद साहब थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। इशू आशू ने भी हमें ज्वाइन किया है। 7.17 मौजूदा रन रेट, 12 के बाद 86 टोटल स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर फाइनल मुकाबला देरी प्रीमियर लीग 45 एडिशन का, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर कंगन स्ट्राइकर्स की टीम। और कंगन ने अब तक जो 4 अपने विकेट गंवा दिए हैं और 12 ओवर्स के बाद ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है और हम फुल स्कोर कॉर्ड जो है उस पर नजर डालेंगे। इनिंग की शुरुआत के लिए आज आए थे लोन माइसर और उसके अलावा जावेद। लोन ने 8 रन बनाए, 12 गेंदें खेलकर, 1 चौका उन्होंने लगाया, 66.67 स्ट्राइक रेट, 18 मिनट वो विकेट पर रहे।
जावेद आउट हुए 8 रन बनाकर 7 गेंदें खेलकर। एक छक्का उन्होंने लगाया, 21 मिनट वो विकेट पर रहे। शकील नॉट आउट है, 18 गेंदों से 28 रन बनाकर इस समय 5 चौके 155.56 उनका स्ट्राइक रेट है। उसके अलावा फैजान ने भी विकेट दे दिया, 8 गेंदें खेलकर उन्होंने खाता नहीं खोला इस फाइनल मैच में। आसिफ मुश्तबा 14 गेंदें खेलकर 9 रन बनाकर आउट है, 2 चौके उन्होंने लगाए, 15 मिनट विकेट पर रहे। सोहेल खान 31 रन बनाकर नॉट आउट है इस वक्त, 13 गेंदें उन्होंने खेली है, 2 चौके और 3 छक्के लगे अब तक सोहेल खान के बल्ले से। और वही अगर मैं एक्स्ट्रा की बात करूं, अब तक 1 वाइड और 1 बाई, टोटल स्कोर 86, 7.17 रन बनाने की औसत। बैट्समैन जो आने वाले हैं उसमें साहिल सैमंट, बासित गुलजार, आमिर नजीर, एजाज डार, यावर बशीर। और गेंदबाजी में अब तक जो बॉलिंग हुई है, बचो गेंदबाजी में अब तक बाबर ने 3 ओवर डाले हैं, शाहिद शफी ने 2 ओवर की गेंदबाजी की और शाहिद शफी है आए हैं 13वें ओवर में गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद थोड़ी सी नीचे रहती है, बल्ले के नीचे से गुजर कर ऑफ स्टंप के नजदीक से निकल के विकेट कीपर के पास बॉल बचे, बोल्ड होने से वहां पे बैट्समैन शरबात अच्छी गेंद के साथ कर दिया शायद शफी ने। फयाज अहमद लाल चौक से, नासिर सिनान आज़ाद जगी गाम टाइटन से, बिलाल मेडकेट पत्री गाम से, कंगन नहीं जीतेगा शेख इमरान का मानना है, वसीम बाबा को बोलो सलाम, या रशीद साहब का मानना है। इस बार गेंद को काट किया, गेंद हवा में और इमरान जावेद के हाथ में जाकर गेंद गिरी, उन्होंने कैच ले लिया और ये कैच पकड़ने में कामयाब हुए। ऑफ स्टंप से बाहर रखी है गेंद, शॉर्ट ऑफ डिलीवरी, उछाल ज्यादा मिला और उछाल पर ही उन्होंने हाथ खोलने की कोशिश की। ऑफ साइड में ओवर कवर जाने का प्रयास सोहेल खान ने किया, लेकिन खान आउट हुए। डीप कवर बाउंड लाइन के नजदीक से कैच कर लिया गया इमरान जावेद की जानिब से। कॉर्ड में इमरान जावेद, बोल्ड में शाहिद और शाहिद को विकेट मिली और शाहिद ने अहम कामयाबी से डेडूरा स्पार्टन्स को हम किनार कर लिया। बहुत बड़ा विकेट, अहम विकेट, बेशकीमती विकेट और 31 रन बनाकर आउट हुए 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर वहां सोहेल खान। और सोहेल खान इस मुकाबले में एक छोटी सी पारी खेल करके आउट हुए हैं, इस इनिंग को वो बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। 13वें ओवर में फिर से वापसी, विकेट हासिल कर लिया है इसी के साथ डेडूरा स्पार्टन्स की टीम ने। और 5वां झटका लगा 86 पर कंगन स्ट्राइकर्स को। वानी तारिक सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक साहब शायद गोसू से इस मैच को देख रहे हैं, जी हाँ। स्टेबलास्ट तारिक साहब, सरवर शबीर वानी सलाम कर रहे हैं खरीफशार से, वन ऑफ द डैशिंग बॉलर ऑफ FCC शार, शेख याकूब और सैम यूनिस लगातार इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं। आज टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया इस फाइनल मुकाबले में टीम कंगन स्ट्राइकर्स ने। कंगन ने 5 विकेट गंवा दिया अब तक, पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर। और शाहिद अगली गेंद करने के लिए इस बार और पिच थी ऑफ स्टंप पर, उसे फ्रंट फुट पर आकर बैट और बॉल को एक साथ मिलाकर के डीप कवर पर खेला, जहां इमरान जावेद ने इसे फील्ड किया और इस सरसे में 1 रन बनाने का मौका था। तो खाता खुला है इसी के साथ वहां पे बल्लेबाज का। अब एजाज डार को भेजा गया है नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए। शाहिद की अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो बहुत बढ़िया रही अब तक, और इसके 2 ओवर अभी भी आने बाकी है, यानी कि बड़े क्रूशल वो ओवर रहेंगे दोनों ही इसके। दिमाग से गेंदबाजी करते हैं शाहिद शफी, जो कि बल्लेबाजी भी करते हैं, एक तगड़े क्रिकेटर इस टीम के। फील्डिंग भी काफ़ी लाजवाब इनकी तरफ से मैं देखने को मिली। मोहम्मद रफीक पुलिस स्टेशन शाल्टिंग से, वालेकुम सलाम। शेख जावेद साहब लिख रहे हैं कि नौशरा ओडी से मैच को देख रहे हैं और उन्होंने सलाम भी किया, वालेकुम सलाम, आपका थैंक यू। शेख इमरान मुरन से, डिडूरा से समीर भट्ट मैच का लुत्फ ले रहे हैं। बिलाल मेडकेट पुत्री गाम से, फैजान नज़ीर साहब और वागा मुजमिल हमारे साथ इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। शायद शफी ने अब तक 2 ही रन दे दिए हैं। ये बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए गेंद को डाउन द ग्राउंड निकाल दिया है। नॉन स्ट्राइकिंग पर बल्लेबाज के सर के ऊपर से गेंद की विद नो टाइम, लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए
और चौके के साथ ही टीम का स्कोर 13 ओवर्स के बाद 92 रन 5 विकेटों के नुकसान पर इसी ओवर में आउट हुए सोहेल खान। लेकिन सोहेल के बाद अब एजाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एजाज ने चौका लगाया, वो 5 पर पहुंचे 2 गेंदें खेलकर। उसके साथ ही शकील ने 29 बनाए हैं। 20 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। 13 डन 92 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। तनवीर भट्ट साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। मीर मुदस्सिर साहब ने भी हमें सलाम किया है। और हिलाल साहब का मानना है वो यत्तू इंटीरियर मुरन से इस मैच को देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अब बॉलिंग करने के लिए 14वें ओवर में शायद मुबशिर को बुलाया गया और मुबशिर ने पहली गेंद नो बॉल कर दी और ये इस पहली पारी की पहली नो बॉल भी है। हमारे स्कोरर वानी उमर साहब का मानना है अब फ्री हिट बॉल होगी। ये इस ओवर की पहली लीगल डिलीवरी जिस पर हाथ खोलेंगे जरूर। बड़े शॉट की तलाश होगी वहां शकील को। शकील ने 29 रन बनाए अब तक। इनिंग का 14वां ओवर नए गेंदबाज से करवा जा रहा है मुबशिर, जिन्होंने खराब शुरुआत कर दी। मुबशिर अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार। इस ओवर की अब अगली गेंद करने के लिए शकील जो कि बड़ा शॉट लगाने का प्रयास करेंगे। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर और अंपायर ने हाथ खोल दिए। वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया। फ्री हिट बॉल अभी भी है तो बड़ा शॉट लगाने की कोशिश होगी। अब वहां पे शकील की तरफ से मुबशिर इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए एक और वाइड। एक खराब गेंदबाजी हो रही है, दिशाहीन गेंदबाजी आप इसे कह सकते हैं। अब तक अपनी लाइन पर नियंत्रण नहीं रख पाए हैं वहां गेंदबाज मुबशिर। 95 5 विकेट के नुकसान पर शकील अभी भी तैयार बड़े शॉट के लिए। हाथ से ये गेंद इस बार थोड़ा सा रफ्तार कम किया इस गेंद के लिए वहां बॉलर ने और लिंक भी पीछे खींचा। और इस पेस और इस लिंक पर बीट हुए वहां बल्लेबाज। ये डॉट डिलीवरी गई, फ्री हिट पर फायदा ले नहीं पाए वहां शकील। अगली गेंद इस बार कट करने की कोशिश की, शॉर्ट पिच डिलीवरी थी ऑफ स्टंप के बाहर और प्ले डाउन होने से बाल बचे गेंद। एक बाउंस के बाद बल्ले का इनर एज लेकर के विकेट कीपर फैसल के पास गई। उन्होंने गेंद को विद इन नो टाइम फील्ड किया। रन हासिल करने का चांस था नहीं, बट रईस बाबर की जरूरत है इस टाइम, वागे मुजम्मिल। तो मेरे ख्याल से बाबर को ही आना चाहिए था बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि बाबर के स्पेल का एक ओवर बचा हुआ था। अगर उनको विकेट एक मिल जाती खासकर शकील की तो मेरे ख्याल से कम स्कोर तक रुक सकती थी। यहाँ पे कम स्कोर पर रुक सकती थी डिडूरा स्पार्टन्स की टीम कंगन स्ट्राइकर्स को। और यहाँ मुबशिर को गेंदबाजी के लिए बुलाना मेरे ख्याल से गलत फैसला अंपायर ने कर दिया यहाँ पे कैप्टन ने, क्योंकि अभी तक ना खराब बॉलिंग देखने को मिली है। लाइन काफ़ी खराब रही है। मुबशिर अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं और अब तक इन्होंने 2 वाइड्स किए हैं, दोनों बॉल भी। एक बार फिर फ्री हिट बॉल, ये फिर से वाइड होगी, यकीनन वाइड का इशारा अंपायर करेंगे। वाइड नहीं बल्कि नो बॉल, एक और नो बॉल और फ्री हिट कंटिन्यू है। स्कोर का जहां तक सवाल है, स्कोर पहुंचा 97 5 विकेट के नुकसान पर। अमीर रातर ब्रो ठीक हो? यस अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाहर निकल के आबेल मुझे मार वही क्या गेंदबाज ने और बाहर निकल के इस सिल्वर को पिक करते गेंद को लॉफ्ट किया लॉन्ग ऑफ। फील्डर के सर के ऊपर से गेंद की सीधे हवा को चीरती हुई लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रनों के लिए। कमेंट्री बॉक्स के बाई जानब गेंद गिरी और छक्के के साथ 100 का आंकड़ा छू लिया। इसी के साथ यहाँ टीम कंगन स्ट्राइकर्स ने पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में 45वां एडिशन दिल्ली प्रीमियर लीग, जो कि इस वक्त कंगन स्ट्राइकर्स बैटिंग कर रही है और टॉस हारकर बॉलिंग कर रही है डिडूरा स्पार्टन्स की टीम। डिडूरा स्पार्टन्स ने इसी ओवर में फिर से वो मोमेंटम लूज किया है। ये पिछली 2 ओवर्स की अगर मैं बात करूं तो बढ़िया रहे, उससे पहले 3 काफ़ी खराब रहे थे, लेकिन वो शाहिद का ओवर बढ़िया रहा। उससे पहले बाबर ने 2 ही रन दिए थे।
लेकिन इस ओवर में भी अब तक 11 रन बने 3 गेंदों से, और कोशिश करेंगे ज्यादा स्कोर करने की इस ओवर में। वहां पे शकील ने बनाए 36। एजाज और नॉट आउट इस समय 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 104, 5 विकेट के नुकसान पर 13.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। 7.6 रन बनाने की औसत। अब एजाज डार स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। एजाज को ये लो फुल टॉस मिली और इसे तिरछे बैट के साथ उन्होंने स्ट्रोक जबरदस्त खेला जरूर, लेकिन सीधे पॉइंट फील्डर इमरान जावेद के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन के पहले 3 या 4 कदम, और इस अरसे में एजाज डार के पास मौका था 1 रन हासिल करने का। एक बार फिर स्ट्राइक शकील के पास, और शकील ने ये फुल टॉस पर जो फायदा लेना चाहिए था ना, वो फायदा हासिल नहीं कर सके, और अब फ्री हिट पर वो छक्का लगा था, लेकिन ये फुल टॉस पर जस्ट 1 रन। क्या ओवर मुकम्मल हुआ है? तो चलिए, मुबशिर का मेरे ख्याल से अब इस्तेमाल होगा नहीं। 14 गॉन, 106 रन टीम का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर इमरान मुबशिर ने शायद 16 रन दे दिए हैं। क्या मुबशिर ने कितने रन दे दिए? हमारे स्कोरर से हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले ओवर में कितने रन बने। आखिरी गेंद पर भी आया सिंगल, तो हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 14 रन बने पिछले ओवर में। 106, 5 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर के बाद अब 6 ओवर बचे, यानी कि 36 गेंदें आपके पास है। और अगर आप 36 में 60 बनाते हैं, 10 के औसत से अगर आप यहां से रन बनाते हैं, तो 170 तक जा सकती है। कोशिश करनी होगी कि 150 से पहले रोकने की। यहाँ पे डिडुआ स्पार्टन्स के गेंदबाजों को तौफीक आए बॉलिंग करने के लिए। तौफीक की मिडिल ऑफ स्टंप पर यह गेंद, इसे फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाज ने ऑफसाइड में खेलकर 1 रन पूरा कर लिया। पॉइंट फील्डर ने इसे फील्ड किया, लेकिन वो 1 रन बनाने से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। मोहम्मद सज्जाद, तनवीर बट, इमरान को वापस बुलाओ। इमरान का मेरे ख्याल से 1 ओवर बचा हुआ है। इस बार अच्छी गेंद, गुड डिलीवरी, ऑफ स्टंप से बाहर गिरने के बाद उछाल लेकर के बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करके गई। फैसल के पास विकेट कीपर बैंड द विकेट्स। फैसल इस टीम के यंग बडिंग क्रिकेटर, जो कि काफ़ी तेज, काफ़ी चालाक, काफ़ी चौकस है। बैंड द विकेट्स वहाँ। इस बार लेट खेला इसे डेलब्रेटी, डेलीगेंट था ये स्ट्रोक, लेकिन गेंद को एक टिप्पे के साथ फर्स्ट स्लिप पर फील्ड किया गया। थोड़ा सा डीप में था फील्डर वहां पे। एक और डॉट इस ओवर की। अब तक 3 गेंदों से इकलौता रन बना है। 7.38 फिर से रनों पर रुकावट इस ओवर में। तौफीक रशीद चौथी गेंद करने के लिए इस बार बल्ले के टोको लग कर गई ऑफसाइड में। एक टिप्पे के साथ ही बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर चौके के लिए। किस्मत साथ ही भरपूर स्ट्रोक में वहां बल्लेबाज एजाज डार के लिए। एजाज का स्कोर अब 20 चौके के साथ ही डबल फिगर में पहुंचा। 111, 111 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। नेल्सन इज ऑन द बोर्ड फॉर टीम कंगन स्ट्राइकर्स। इस चौके के साथ ही मीर जाजू, बाबर पंडित, लव यू टू बाबर, हाउ आर यू, प्रिंस समीर और यासीन आर। हम आपकी कमेंट्री बीपीएल में सुनना चाहते हैं। यासीन साहब, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि अगर मुझे वहाँ से कॉल आएगा तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अपना काम है, करने के लिए बहुत कुछ है, तो इसी में हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंजॉय करता हूँ मैं अपने काम को। 111, 5 विकेट के नुकसान पर 14.4 के बाद तौफीक ने चौका खाया और पॉइंट पर जबरदस्त दौड़ लगाई थी वहां फील्डर ने, लेकिन वो पहुंचे नहीं। इस बार क्रॉस द लाइन जाने की कोशिश। एक और शानदार गेंद जो कि बल्लेबाज को पूरी तरह से मात देकर के गई विकेट कीपर के पास। ऑफ स्टंप के नजदीक से गेंद होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। फील्डिंग की जमावट, एक स्क्वायर लेग पीछे, 1 मिड विकेट बाबर के रूप में लॉन्ग ऑन पर मुबशिर को रखा गया है। इस दफा फिर से गेंद हवा में, लेकिन इस बार जय की हाथ में सीधे इमरान के, लेकिन इमरान ने आखिरी लम्हों में कैच गिरा दिया। ऐसे लगा था कि उन्होंने कैच ले लिया, लेकिन गेंद उनके दोनों हाथों को टकराने के बाद नीचे गिरी और निकल भी गई बाउंड्री के बाहर, पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर चौके के लिए।
कैच गिरा दिया गया, जीवन दान मिला और चौका भी हासिल कर लिया। 15 के बाद 115, 5 विकेट के नुकसान पर। नेल्सन पर आज भी विकेट गिर रहा था, यानी कि 111 पर 3 स्टंप्स विदाउट बेल्स। ये क्रिकेट में जब जब 111 रन बनता है, पहली पारी हो या फिर दूसरी, तो उस पर विकेट गिरता है। बहुत बार हम देखते हैं लोकल क्रिकेट में भी, तो यहाँ भी वही हो रहा था, लेकिन गलती कर ली वहाँ पे इमरान ने। और इमरान से ये पहली बार गलती हुई इस मैच में। इससे पहले उन्होंने एक कैच ले लिया, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की शुरुआत में, लेकिन यहाँ उनसे चौक हुई और नतीजा अभी भी नॉट आउट। एजाज डार विकेट पर। एजाज का स्कोर इस चौके के बाद अब 14, 8 गेंदें खेलकर 38 पर शकील। ये सुहेल खान के आउट होने के बाद ना अच्छी पार्टनरशिप पनपी है 6ठे विकेट के ऊपर शकील और एजाज के बीच में। 15 गॉन, 115, 5 विकेट के नुकसान पर। इमरान जावेद भी आए अब गेंदबाजी के लिए। इमरान पहली गेंद करने के लिए बैकफुट पर जाकर इसे खेला जरूर, लेकिन सीधे कवर पर किसके पास, जीशान ने इसे फील्ड किया और जीशान ने गेंद को वापस दे दिया इमरान के हाथ में। इमरान दूसरी मतलब शॉर्ट रन के साथ ही अगली गेंद करने के लिए इस बार कट किया इसे इन फ्रंट ऑफ पॉइंट फील्डर। गेंद की इस दफा सीधे कवर बाउंड लाइन के बाहर। 1 बाउंस के बाद ही 4 रनों के लिए। काफी खूबसूरत ये शॉट निकलता हुआ बल्ले से वहां। इसमें एक प्लेसमेंट भी शानदार जानदार थी और हासिल कर लिया ये चौका अपने लिए और अपनी टीम के लिए शकील ने। शकील अब 8 रन दूर है अपनी निस्फ सेंचुरी से। आमिर फारूक, इंजीनियर वाहिद भट्ट, अमेजिंग वॉइस, थैंक यू वेरी मच। सईद हारिस और म्योन जिगर ने लिखा कि डडूरा लाइक पाकिस्तान टीम है। जी हाँ, थोड़ा सा मैं भी इस पे मुतमईन हूँ, क्योंकि ये जो फाइनल इन्होंने हारा था लास्ट एडिशन का, तो उससे कहते कि जीती हुई बाजी हारना कम ही बार हम देखते कि उस तरह टीम हार जाती है। लेकिन आज उस हार का बदला ले लेंगे कंगन स्ट्राइकर्स को हरा करके। यहाँ पे डडूरा स्पार्टन्स के ये शेर खिलाड़ी जो कि ज़्यादातर यंग है, जूनियर ज़्यादातर खेल रहे हैं। और भी अगर मैं कंपेयर करूँ इस टीम को वहाँ पे कंगन स्ट्राइकर्स के साथ, तो उनके पास यंग क्रिकेटर्स 2 या 3 है। उसके अलावा रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स है वो ज़्यादा सीनियर्स है, उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली है। तो यंग कम्बिनेशन एक तरफ से जो जज्बा, जुनून और वो जीत की लगन, जीत की जिद, वो मनमानी जीत की, और दूसरी तरफ से कंगन स्ट्राइकर्स के पास तजुर्बा, उसकी कोई कमी नहीं है। 119, 5 विकेट के नुकसान पर। 15.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद शकील ने बनाए 42, 31 गेंदें खेलकर। एजाज डार ने बनाए 14, 8 गेंदें खेलकर। तीसरी गेंद शॉर्ट पे डिलीवरी थी और इसे पुल किया बाबर के पास। और कम ही बार हम देखते कि बाबर गलती करते हैं। एक कंप्लीट ऑलराउंडर इस टीम के कैप्टन भी है, ये जान है बाबर इस टीम की। मिड विकेट डीप में उन्होंने गेंद को फील करके थ्रो किया। स्ट्राइक हुआ रोटेट और अब स्ट्राइक एजाज के पास। अगली गेंद एजाज के लिए। इस पर एजाज ने इसे खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद की लाइन और पिच तक पहुंचने के बगैर गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली। टर्न था इस गेंद में और उसी टर्न से बीट हुए बल्लेबाज। बढ़िया गैदर बैंड द विकेट्स। एक और अच्छी गेंद इस बार सीधी रहती हुई तेज ये गेंद फेंकी हुई। पिछली गेंद में रफ्तार कम थी, इस गेंद में ज़्यादा रफ्तार का इस्तेमाल किया। 5 रन बने अब तक इस ओवर में। 34 रन की शराकतदारी 6ठे विकेट के ऊपर। ये लाइन से हट गए और शफल करते हुए गेंद को फ्लिक ऑफ द रिस्ट हवाई रास्ते के साथ ही उठा दिया लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए इस जरा सी लेग स्टंप के बाहर और खामियाजा भुगतना पड़ा। 6 के साथ ही ओवर का खात्मा। 16 गॉन, 126, 5 विकेट के नुकसान पर। और ये अच्छी पार्टनरशिप 6ठे विकेट के ऊपर बन रही है और इसमें अब जाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ से मुमकिन है कि 150 के पार जाएगी आसानी के साथ टीम कंगन स्ट्राइकर्स, अगर ये 2 बल्लेबाज अगले 2 ओवर तक रहेंगे। क्योंकि अगर आने वाले बैट्समैन की मैं बात करूँ, उमर साहब, तो गहराई है बल्लेबाजी में। यावर बशीर भी अच्छे हिट्स लगा सकते हैं इनके पास। वो बासित गुलजार डार का भी आना बाकी है, जो कि शायद पैड पहने हुए हैं, वहाँ पे मुंतजर है। अगले बल्लेबाज वो हो सकता है कि वही होंगे। तो बैटिंग में गहराई है और यहाँ पे बाबर का इस्तेमाल किया गया है। मैंने आपको कहा था जब मुबशिर ने ओवर किया था ना, मैंने कहा था कि इस वक्त बाबर को आना चाहिए था, क्योंकि वो पिछली 12 गेंदों से अच्छे रन बने हैं। पिछले ओवर में 14, उससे पहले जो ओवर था उसमें 14, और ये पिछला ओवर जो रहा यानी कि 16वां, इसमें भी 10-12 रन बने हैं। ये पैड पर लगी जोरदार अपील, बाबर आए और बाबर छा गए।
एक बार फिर बाबर ने जौहर दिखा दी अपनी गेंदबाजी से। एल्बुलर की जोरदार अपील और अंपायर ने आउट कर दे दिया है। विकेट नंबर 6 गंवा दिया है शकील के रूप में। इसी के साथ कंगन स्ट्राइकर्स की टीम ने 17वें ओवर की शुरुआत विकेट के साथ और बाबर ने बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली है इस फाइनल मुकाबले में अपनी टीम के लिए। आकिब लोन, तारिक यत्तू, मुसैब, जाहिद साठ साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जाहिद साहब। बेलो सुल्तान के कमाल के तगड़े क्रिकेटर आमिर फारूक और उसके अलावा डडूरा के लिए कुछ प्यार लिखते हुए। मलंगपुरा में हमारी मुलाकात हुई बेलो सुल्तान के साथ। आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट गेम, वी मेट देयर उमर भाई। जी हाँ, रिलीज में सेंड करूंगा, नंबर लिया उधर मैंने आपका, लेकिन आपने देर कर दी। अब नेक्स्ट संडे भी आ रही है, मैं तो उम्मीद में बैठा था कि आप जल्दी मुझे वो रिलीज भेजेंगे। अभी इंतज़ार ही है, कभी इंतज़ार ख़त्म होगा। जाहिद साहब इनका एक पेज है शायद जाहिद साठ, उस पे जाकर आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि क्रिकेट रिलेटेड वो वीडियोस वहाँ पे डालते हैं। और वासिक बेलवी हमारे एक और रेगुलर व्यूवर और हमारे अजीज दोस्त बेलवी, वालेकुम सलाम, लव यू ब्रदर। और अदीर साहब लिख रहे हैं जेवन श्रीनगर से, हमारे इलाके से, हमारे एक और रेगुलर व्यूवर जो कि एक भी मैच मिस नहीं करते हैं। आउट है, नाटक मत करो बल्लेबाज के लिए जो थोड़ा सा अंपायर के साथ बात कर रहे थे। सैम यूनिस, बाबर के लिए प्यार। 126 6 विकेट के नुकसान पर विकेट पर अब आए हैं साहिल। बल्लेबाजी करने के लिए साइमन के नाम से काफ़ी मशहूर है और इनका चेहरा थोड़ा सा, साइमन तो शायद उनकी डेथ हुई है, अगर मैं इंटरनेशनल साइमन जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ खेलते थे, एंड्रयू साइमंस, तो वो शायद इंतकाल कर गए हैं। तो उसी बल्लेबाज की तरह इसका कदकाठी है, थोड़ा सा चेहरा भी मिलता जुलता है, इस वजह से इसको साइमन कहते हैं। साहिल जिन्होंने पहली गेंद को रोका जो यॉर्कर लिंक की थी, बाबर तीसरी मरतबा गेंद करने के लिए और इस बार थोड़ा सा हटे लेग स्टंप के बाहर और उसके बाद इन्होंने बड़े ही नाजुक हाथों के साथ गेंद को ऑन साइड में खेला और ओवर थ्रो के चलते रन मिला इस गेंद पर। आई वॉज बिजी इन 44 आवर टूर्नामेंट। कोई बात नहीं सर, आप बिजी के, मुझे उम्मीद है, मुझे लगा था कि आपका बिजी शेड्यूल चल रहा है, कोई बात नहीं। थैंक्स ब्रदर। मुख्तार भट्ट, मीर जाजू इस मैच को लगातार हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को देख सकते हैं। इस बार बाहर निकल के एक क्रीज छोड़कर बाहर निकले जरूर बल्लेबाज एजाज और वार करना चाह रहे थे एजाज डार, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं गेंद और बैट के बीच में। अच्छी गेंद थी ये, गुड लेंथ के आसपास टिप्पा करने के बाद थोड़ा सा अंदर आई और उतनी ज्यादा उठी नहीं जितना उम्मीद लगा बैठे थे वहाँ बल्लेबाज और इस वजह से गेंद को गैदर किया विकेट कीपर ने अपने दस्तानों में। जोहेब यूसुफ, आप बहुत शुक्रिया जोहेब साहब। ये फिर से पैड पर लगी, एक बार फिर अपील और इस बार भी अंपायर ने आउट करार दे दिया है एजाज डार को। इस ओवर में 2 सेट बल्लेबाजों को किया चलता, पहले शकील और अब जाकर एजाज डार इसी ओवर में वापस जा रहे हैं डग आउट की तरफ। विकेट नंबर 7वां गंवा दिया है और ये बाबर के लिए तीसरी विकेट। बाबर स्ट्राइक्स अगेन, ये जान है, शान है, मान है बाबर इस टीम डेडूरा स्पार्टन्स की और बाबर ने ये चालाकी दिखा दी, मिडिल लेग स्टंप पर गेंद डाल करके एक और विकेट हासिल कर लिया। बाबर के खाते में तीसरी, 7वां गंवा दिया 127 पर। कंगन स्ट्राइकर्स ने पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में रामुश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा में दीरी प्रीमियर लीग 45वें एडिशन का ये आखिरी मुकाबला, फाइनल मैच, फाइनल क्लैश, जिसमें टॉस जीता बासित गुलजार डार ने और उन्होंने टॉस जीत कर किया फैसला बैटिंग करने का और मौका मिला पहली पारी में गेंदबाजी करने का यहाँ डेडूरा स्पार्टन्स की टीम को। अच्छी वापसी डेडूरा स्पार्टन्स ने की जब विकेट पर शकील और उसके अलावा सोहेल खान बैटिंग कर रहे थे, उसको लग रहा था कि एक अच्छा स्कोर खड़ा करेगी यहाँ से टीम कंगन स्ट्राइकर्स, लेकिन पहले सोहेल खान को चलता किया, उसके बाद वो आते ही शायद उसके बाद वो कौन आए थे बैटिंग करने के लिए शकील के साथ एजाज, तो शकील और एजाज ने फिर अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर ली 6ठे विकेट के ऊपर, लेकिन वो पार्टनरशिप भी टूटी और दोनों ही बल्लेबाजों को एक ओवर में डग आउट की तरह दिखा दी वहां गेंदबाज बाबर ने और बाबर ने लाजवाब वापसी करवाई है अपनी टीम को। और अब विकेट पर यावर बशीर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और पहली गेंद
यावर के लिए। इस ओवर की ये आखिरी थी, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया। बाबर के स्पेल का आखिरी ओवर है और अब तक बाबर ने एक तो विकेट भी चटकाई है और रनों पर भी अच्छी खासी रुकावट लगा दी, और दूसरी जानिब इमरान ने अच्छी बॉलिंग की है और हो सकता है कि इमरान का एक और ओवर आना बाकी है। क्या इमरान की कोटे का कोई और बचा हुआ है, लेकिन हमारे स्कोरर बता रहे कि इमरान का कोटा मुकम्मल हुआ है। ये फिर से लाइन से हट गए, एक बार फिर अंपायर वसीम बाबा ने अपने पर खोल दिया। वसीम बाबा इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर है। रफीक भट्ट साहब मुरन चौक पुलवामा से, लव यू माय डियर, लव यू टू बॉडी मुरन से, थैंक यू। मुरन चौक से वो देख रहे हैं, बट शाहिद आपका भी वेलकम हम करते हैं। ये आखिरी गेंद जिसे कि यावर ने रोका खड़े खड़े ही, डेढ़ बल्ले के साथ ओवर हुआ मुकम्मल। 17वां 129, 7 विकेट के नुकसान पर शकील 43, सोहेल ने बनाई 31 और उसके अलावा इजाजदार, ये 3 बल्लेबाज जिन्होंने स्कोर अच्छा किया है अब तक कंगन स्ट्राइकर्स के लिए। तो 17 ओवर्स के बाद टोटल स्कोर कंगन स्ट्राइकर्स का इस पहली पारी में टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में टिडुरा स्पार्टन्स के खिलाफ 129 रन, 7 विकेट के नुकसान पर साहिल एक और यावर बशीर जिसका खाता खुलना बाकी। और फिर से हम इस फुल स्कोर कार्ड जो है उस पे नजर डालेंगे। गेंदबाजी जो अब तक हुई है, बाबर का कोटा मुकम्मल 13 रन, कोई मिड नहीं, 3 विकेट और इकोनॉमी 3.25। क्या बढ़िया बॉलिंग की है आज बाबर ने इस बड़े मंच पे, बड़े फाइनल मुकाबले में। इमरान ने 4 ओवर में 30 दे दिए, 2 विकेटें उनकी भी मिली है, कोई मेडन नहीं, 7.50 इकोनॉमी। शाहिद शफी ने 3 ओवर में 1 मेडन और 11 रन देकर के 1 विकेट हासिल कर ली है। लाजवाब बॉलिंग की है शाहिद शफी ने। आदिल भट्ट ने 2 ओवर में 26 हाई रन्स, 13 की औसत से, और तौफीक रशीद ने 3 ओवर में 34 विकेट, उन्होंने 1 हासिल कर लिया। मुबशर ने 1 ओवर में 14 रन देकर के 1 विकेट हासिल कर ली नहीं, और अब अपने स्पेल का आखिरी ओवर डालने के लिए फिर से शाहिद शफी आए हैं जिन्होंने 14 डॉट्स भी किए हैं अपने इस गेंदबाजी में। ये थोड़ी सी शॉर्ट बैक पर साहिल ने इसे पोल किया, लेकिन अब वो बल्ले पर अच्छे से गेंद बैठी नहीं, जस्ट फॉर ए सिंगल, गेंद गई मिड विकेट डीप में। बाबर शान डडोरा मुख्तार भट्ट साहब लिख रहे हैं, जी हाँ इसमें कोई शक ही नहीं है, बट हाजिम जायद साड साहब लगातार इस स्ट्रीमिंग को एंजॉय कर रहे हैं। अब डैशिंग क्रिकेटर ऑफ पेलो सुल्तान्स, थैंक यू वेरी मच। ये यावर ने गेंद को चला हवा में, काफी देर गेंद हवा में रहने के बाद जाकर गिरी वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए ये बुलंद बाला छक्का निकलता हुआ यावर बशीर के बल्ले से, और इसमें फुटवर्क बिल्कुल भी थी नहीं, स्ट्रोक में खड़े खड़े मारा। ये पावर है, स्ट्रेंथ है यावर बशीर के बाजू में, और 6 के साथ यावर का खाता खुला है। वो अब द मार्क हुए 136, 7 विकेट के नुकसान पर अभी भी 17 गेंदें बची हुई है, बल्कि 17 नहीं 15 ही गेंदें बची हुई है। शाहिद शफी एक मरतबा फिर गेंद करने के लिए तैयार, इस ओवर में इस दफा अपने स्टंप्स को कवर किया, उसके बाद गेंद के आने का इंतजार किया और आखिरी लम्हों में से स्टेयर किया थर्ड मैन फील्डर के पास, जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 138, 137, 7 विकेट के नुकसान पर, और फिर से स्ट्राइक साहिल के पास। शाहिद की अगली गेंद साहिल के लिए, इस दफा साहिल ने बैकफुट पर जाकर इसे कट करने की कोशिश की, लेकिन वो बीट हुए पूरी तरह से। गेंद की विकेट कीपर के पास एम सलमान भट्ट, जी हां पहली पारी ही चल रही है, 1 घंटा 26 मिनट हो चला है। लेंथ आगे मिली और इसे घुमा दिया ऑन साइड में, वहां आड़े बैठ के साथ ही साहिल, लेकिन साहिल स्ट्रगल कर रहा है विकेट के ऊपर। अब आखिरी गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट किया वहां साहिल ने, यानी कि आखिरी गेंद पर रन मिला। एक पहला विकेट 17, दूसरा भी 17, तीसरा भी 27, 138, 7 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर्स के बाद 7.67 मौजूदा रन रेट। 153 यहां से स्कोर प्रोजेक्टेड दिख रहा है। अब 12 ओवर का खेल बचा हुआ है, थोड़ा सा ग्लिच नेटवर्क में आ रहा है। उमर नजीर साहब इस मैच को देख रहे हैं। अब 19वें ओवर में गेंदबाजी के लिए शायद तौफीक को बुलाया गया है, तौफीक रशीद वानी, जिन्होंने अब तक 8 ओवर की गेंदबाजी की है, माफ कीजिएगा 3 ओवर की गेंदबाजी की है, और उसमें
इन्होंने 34 रन देकर के एक विकेट हासिल कर ली है। तौफीक पहली गेंद करने के लिए, ये मैच टाइम शॉट, गेंद हवा में और कैच गिरा दिया बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर ने, और कैच गिराने के साथ साथ भी बाउंड्री हासिल कर ली है यहाँ साहिल सैमड ने। तो पहला चौका साहिल के बल्ले से आता हुआ, और इसमें खुशकिस्मती बल्लेबाज के लिए, बदकिस्मती पूरी तरह से तौफीक रशीद के लिए। तो 19वें ओवर की पहली गेंद पर लगा चौका साहिल के बल्ले से। टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ फाइनल मुकाबले की पहली पारी में 142, 7 विकेटों के नुकसान पर 18 ओवर की गेंदबाजी के बाद फाइनल मैच धीरी प्रीमियर लीग 45वें एडिशन का पहली पारी जारी है, और अब तक 142 रन स्कोर कर लिया है कंगन स्ट्राइकर्स की टीम ने। साहिल सामने करके लिए, और ये साहिल का पहला पावरफुल शॉट, लेंथ आगे और पिच लेंथ की गेंद, और इस पर हाथ खोले जड़ दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। ये बैंग बैंग छक्का, गेंद कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से सील करती भी गई लाइक ए रॉकेट 6 रनों के लिए। और इस तरह गेंद आप न डाले साहिल सैमड के सामने की भी लेंथ अगर आप आगे डालते हैं ना, फिर गेंद को अंदर नहीं बल्कि बाहर से लाना पड़ेगा आपको। बढ़िया छक्का निकलता हुआ बल्ले से साहिल सैमड के, और साहिल इस ओवर में पहुंचे अब डबल फिगर में। उनका स्कोर 13, 8 गेंदें खेलकर 148, टोटल स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। 19वें ओवर की अभी भी 4 गेंदें बची हुई है। मुख्तार बट रईस, बाबर या इमरान को वापस लाना है। डोंट गिव फाइट टू टेल एंडर्स, ये मुख्तार बट बता रहे हैं। गुड टूर्नामेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय 44RR शादीमर कैंप। 1,50,000 was given to winning team and 75,000 to runners up. म्यून जिगर, बैड लक फॉर तौफीक टुडे। तो कुल मिला के अगर मैं जिला पुलवामा के अंदर की फौज की बात करूँ तो इससे पहले पुलिस फ्रंट लाइन पर थी जिला पुलवामा के अंदर। इस साल मैंने देखा कि 2-3 टूर्नामेंट्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा ने ऑर्गेनाइज किया, और अब जाकर ये आर्मी या फौज आप कह सकते हैं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया। और इसी लास्ट मंथ में बुनुरा कैंप वहाँ पे जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, हाई फाई पुलवामा प्रीमियर लीग, और उसके अलावा फिर उससे पहले द्रंगनार अंडर 44RR शायद उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वो टूर्नामेंट। इस बार बॉटम एज लगा, गेंद की विकेट कीपर को मिस करती हुई वहां फील्डर के पास, और अब 11 रन आउट हो जाएंगे। साहिल अपनी जगह से हिले बिल्कुल भी नहीं, और यहाँ यावर बशीर ने दौड़ लगाई, रन के लिए वो जाना चाह रहे थे, रन था इसमें, लेकिन साहिल तैयार नहीं थी इस रन को लेने के लिए। आधा पिच तय करने के बाद वापस मुड़े जरूर यावर, लेकिन उससे पहले बहुत देर हो चुकी थी और चिड़िया चुग गई थी खेत, और गिलिया बिखेर दी वहां। तौफीक ने विदिन नो टाइम में विकेट मिला इस गेंद पर। रनआउट की सूरत में यावर बशीर आउट हुए। 148 पर गिरा 8वां, और 18.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई। इसी के साथ डार रईस, मकसूद लोन, शेख शफी, डार बिलाल और बिलाल बशीर, बिग फैन कंगन स्ट्राइकर्स के। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड ब्रदर, प्लीज डू शेयर दिस पॉडकास्ट मोर एंड मोर। और अगर आप नए हैं हमारे पेज पर तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। कंगन से क्रिकेट के दीवानों में से एक दीवाना जिसका नाम सोहेल साहब पहुंचे हैं, जिसकी आंखें काफ़ी खूबसूरत है, और हमेशा वो आते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। यंग है, अभी जोश है, जज्बा है, जुनून है उनके दिल में क्रिकेट के लिए। और मैं देख रहा हूँ कि शायद मकबूल साहब भी यहाँ पे है। ये मकबूल साहब आज अच्छी तैयारी करके आए हैं इस ग्राउंड के अंदर। मुरन किंग्स 11 के साथ वो खेलते हैं शायद, और लेटे हुए वो ग्राउंड में। मकबूल साहब कांग्रेचुलेशंस, और वाला इस्तेकबाल मकबूल साहब का। इस मैच को वो एंजॉय कर रहे हैं। ये खूबसूरती है इस ग्राउंड की। आज भी मैदान खचाखच भरा हुआ है तमाशाइयों से, इस शदीद गर्मी के बावजूद भी। 148, 8 विकेट के नुकसान पर। विकेट पर अब कौन आए हैं? शायद बासित गुलजार को भेजा गया है। जी हाँ, जिन्होंने टॉस किया था, और टॉस में उन्होंने बताया कि 180 वो बनाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है यहाँ से अब 180 बनना। गेंदें अब बची हुई है केवल 9। अगर आप 9 में 30 भी बनाते हैं तो 100 तब जाकर 180 बन सकता है, लेकिन 30 रन बनाना काफ़ी मुश्किल है। बन भी सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं।
all credit goes to Rahi Ayub. Without him, it was impossible to organize this mega tournament. जी हाँ, अयूब राजपुरी साहब इस बार गेंद पर फेल पड़े और इसे पहुंचा दिया सीधे डीप मिड बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। साहिल रन बना रहे अच्छे खासे इस ओवर में अपनी टीम कंगन स्ट्राइकर्स के लिए, और चौके के साथ ही 150 का आंकड़ा छू लिया है। इसी के साथ कंगन स्ट्राइकर्स ने फाइनल मुकाबले में 152 4 विकेट के नुकसान पर 40 पर 4 थे इनके, फिर 5वां भी गिरा, लेकिन 6ठे विकेट के ऊपर पार्टनरशिप बनी, 7वें विकेट के ऊपर भी पार्टनरशिप बनी, और अब 9वें विकेट के ऊपर ये अच्छे रन बना रहे हैं। साहिल सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का, ये गलत गेंद, उठता हुआ शॉट, वन बाउंस जाएगी बाहर। जी हाँ, आसानी के साथ इस बार बीट किया उन्होंने मिडॉन डीप में फील्डर को। इस ओवर का ये तीसरा चौका 6 भी लगा इस ओवर में, और साहिल आनंद फानंद में पहुंचे हैं 21 रन पर 12 गेंदा का सामना करने के बाद। 19 गॉन, 156, 8 विकेट के नुकसान पर साहिल ने पिछले ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। ये दबसुस बदल स्कोर का जहां तक सवाल है, 19.1 ओवर की गेंदबाजी क्या हुई है। इनिंग का क्या आखिरी ओवर चल रहा है। पहली गेंद पर सिंगल, बासित ने अच्छा किया, स्ट्राइक पर उन्होंने खड़ा कर दिया साहिल साइमन को। 157, 8 विकेट के नुकसान पर रफीक अहमद शादी मार्ग से देख रहे हैं, तो आप आइएगा, मुलाकात करेंगे ज़रूर, आपका हम इस्तेकबाल करते हैं। जायद साठ साहब, मुदस्सर बशीर, सईद फरदौस, मटरईस इस मैच को देख रहे हैं। इस बार बहुत तेज ऑफ स्टंप के बाहर, और मुबशिर को इस पहली पारी के आखिरी ओवर में बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। मुबशिर जिन्होंने अब तक इससे पहले 1 ओवर डाला था, उसके बाद इसको रेस्ट पर रखा गया, लेकिन अब फिर से ज़रूरत पड़ी है मुबशिर की ही। ये आखिरी ओवर वही कर रहे हैं इस पहली पारी का। फिर से वार क्या जोरदार तरीके से, लेकिन इस दफ़ा डीप एक्स्ट्रा कवर पर बाबर को प्लेस किया गया एक्स्ट्रा फील्डर ऑफ साइड में साहिल साइमन के लिए, और यहाँ 1 ही रन लेने का मौका था। अब तक इस ओवर में 3 गेंदों से 2 ही रन बने हैं। अच्छी वापसी इस ओवर में मुबशिर ने की है। 158, 8 विकेट के नुकसान पर एक अच्छे स्कोर तक पहुंच गई है बिलाखिर कंगन स्ट्राइकर्स की टीम। हामती कामती साहिल ने 22 और बासित ने बनाया 1। अभी भी 3 गेंदें बची, और इन 3 गेंदों में कोशिश करेंगे ज़्यादा स्कोर करने की। बासित गुलजार इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी, रन आउट होने का खतरा, और क्या हो गए रन आउट। जी हाँ, वाइड का भी इशारा अंपायर ने, और वाइड गेंद पर रन आउट हुए वहां नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर बासित गुलजार, और इस तरह से 9वां विकेट गिरा। 159 हुआ स्कोर, 9 विकेट के नुकसान पर 19.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद, यानी कि गेंदें अभी भी 3 आपके पास है। इस गेंद की गिनती होगी नहीं जिस पर विकेट मिला, क्योंकि ये नो बॉल थी। करंट रन रेट 8.10। बासित आउट हुए रन आउट की सूरत में, तो इसको हम ठीक करेंगे। आप हमारे स्कोरर वानी उमर साहब जो कि अपडेट हमें अभी दे देंगे, वो भी यहाँ पे स्कोर अपडेट करेंगे। थोड़ा सा उनको लगेगा टाइम। 159, 9 विकेट के नुकसान पर 159 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। गेंदें अभी भी 3 बची हुई है, और आमिर नजीर आए हैं शायद बैटिंग करने के लिए, लेकिन वो रहेंगे नॉन स्ट्राइक गेंद पर।
159, 9 विकेट के नुकसान पर। देखते कि इन 3 गेंदों में और कितने रन बनेंगे यहां से। मुबश्शिर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस मैच के पहली पारी के आखिरी ओवर में। साहिल ने बनाए 22 और साहिल स्ट्राइक पर है इस वक्त। सामने करके साहिल इस गेंद का इस बार वाइड यॉर्कर, लेकिन वो जो लाइन होती है वाइड की उससे अंदर, ये मानना है अंपायर का, और वो डॉट बॉल गई। इस गेंद पर रन मिला नहीं। तीसरी डॉट इस ओवर की, ये स्लोवर डाल दी, इस पर भी बीट हुए बल्लेबाज। साहिल बाहर निकलकर प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन वो नाकाम रहे। तो अच्छा ओवर डाला इनिंग का आखिरी, कोटे का दूसरा मुबश्शिर ने, जिसमें अब तक इन्होंने 2 ही रन दे दिए हैं और रन बने नहीं जो चाहिए थे कंगन स्ट्राइकर्स की टीम को। आखिरी ओवर में 159 रुका हुआ स्कोर, 9 विकेट के नुकसान पर। अब ये इनिंग की आखिरी गेंद मुबश्शिर इस छोर से, ये हवा में खेला इसे, फील्डर आ रहे हैं लेकिन एक टिप्पे के साथ जब तक फील्डर इसे फील्ड कर लेते और आखिरी गेंद पर 2 रन मिलने की इस मैच के पहली पारी के आखिरी ओवर में मुबश्शिर ने महज दिए हैं 4 ही रन। तो पहली पारी अपने इख्तिताम को पहुंची है। 20 ओवर खेलकर यहां टीम कंगन स्ट्राइकर्स ने फाइनल मुकाबले में 161 बना लिया और 162 रन का टारगेट है सामने टेडुरा स्पार्टन्स के लिए। तो देखते हैं, एक फाइटिंग टारगेट है, एक फाइटिंग टोटल तक मिलाकर पहुंची है कंगन स्ट्राइकर्स की टीम। और देरी प्रीमियर लीग के 45 एडिशन को जीतने के लिए टेडुरा स्पार्टन्स को 162 रन चाहिए जीतने के लिए। और दूसरी पारी जब शुरू होगी हम आपके साथ फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, बाय बाय।